प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। बंदो श्री सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल स्वरूप को मैं पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो कीन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बतूं। फल नो आलू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। राम रतन महाराज आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम जी। नवमी लहर। तुम अब यहाँ न टिकने दोगे कहकर शुरू किया चलना। रात काटने की शोभाई तुम न काटने दो यहाँ। टिक क्या गए आपके मठ में वक्त काटना मौत किया। गए द्वार पर जब हम मठ के रास्ता आकर रोक दिया। रामचंद्र जी की सब मुश्किल सुलझी थी इनके द्वार। मान जाओ इनको अपना लो काम सुधर जाए तुम्हारा। जंगल और बियाबानों में विचरा करते हो हर वक्त। आवश्यकता कदम कदम पर सहायता की जरूरत है सर। इन्हें अगर अपना ही लो फर्ज क्या होना बतलाओ। रक्षा करेंगे साथ रह करके जिससे तुम्हें पूर्ण सुख हो। धीरे से गए राह रुकने पर पर्वत से रह गए खड़े। चंडूदत्त आज चक्कर में बेडब आन पड़े इनके। वैसे दिव्य पुरुष अपने अनहित का कभी न सिद्ध हुआ। दर्शन रही बार हमें इन्हीं की कृपा दृष्टि से हुआ। जब है इतना गहन आग्रह तो फिर चुप लगा जाओ। तो फिर कह दो हनुमान जी निज चोले में आ जाओ। मैं इनका स्वागत करता हूँ कर लो तुम जैसे चाहे। मैं बोला यदि आप इसी में प्रसन्न हो तो आ जाओ। शब्द समाप्त हुआ जैसे ही आकृति भी हुई समाप्त। तुलसी गई वायु में एकदम नीच शरीर में हो गई व्याप्त। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंजना दी। रंजना दी आगे पढ़ू करके अपने कैमरे ऑन कर लीजिए सुंदर साथ जी जो कर सकते हैं। प्रणाम जी। इतना ही। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। लहर शुरू हुई है नौवीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारी 8वीं भी खत्म नहीं हुई। 9वीं तो मैं आगे तब शुरू करूं जब 8वीं का समापन हो। महाराज जी क्या कहते हैं कि जब वो एक मठ में जाके अपना समय व्यतीत करने लगे, रात व्यतीत करने के लिए हनुमान जी के मठ में जाके बैठे, तो क्या हुआ वहां पे अपने निज
जैसे निज समाधि में जैसे बैठा करते थे वैसे ही महाराज जी बैठे थे। रात के समय दिव्य पुरुष ने उनका हाथ पकड़ा तो उनको एक आकृति दिखाई दी। कैसी आकृति थी? ना वो साकार थी, ना वो निराकार थी, ना वो दिख रही थी, ना वो विस्मित हो रही थी। मतलब एक छाया का अनुभव उन्हें हो रहा था। महाराज जी क्या कहते हैं कि वो दिव्य पुरुष मुझे कहते हैं कि मैं इनको प्रणाम करूं, मैं इनको अपने हृदय में स्थान दूं। तो महाराज जी क्या कहते हैं, मैंने कहा क्यों कि मैं इनको प्रणाम क्यों करूं, मैं क्यों, मुझे इनसे क्या काम करना है, मुझे इनसे क्या काम है जो मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। सुंदर साथ जी, इसमें एक भाव महाराज जी जो मुझे बताते हैं वो ये बताते हैं कि महाराज जी ने ऐसे बोला कि मुझे क्या काम पड़ सकता है इनसे, मुझे क्या काम है। अब सुंदर साथ जी, हम इस संसार में आए हैं तो हम लोगों को एक दूसरे से या हमारे रिश्तेदारों से क्या काम होता है? कोई बताएगा इस बात को कि हमारे रिश्तेदारों से हम लोगों को क्या काम होता है? हम आधे से ज्यादा रिश्ते तो इस चक्कर में निभाते हैं कि कभी भी जरूरत पड़ जाएगी रिश्तों की, कभी भी कोई काम आएगा, इस चक्कर में निभाते हैं, चाहे कोई काम आए चाहे ना आए, वो बाद की बात है। 100 में से 10 ही काम आते हैं और 100 में से 5 ही दिल से साथ देते हैं। ऐसा होता है ना सुंदर साथ जी? अब महाराज जी किसी रिश्तेदार के लिए नहीं ऐसा कहते हैं कि हाँ भाई कोई रिश्तेदार काम आए ना आए। महाराज जी देवी देवताओं के लिए ऐसा कहते हैं। हम देवी देवताओं के आगे जब हम राज्य को नहीं जानते थे या राज्य के बारे में नहीं पता था, क्यों जाते थे? कोई बताएगा कि देवी देवताओं के आगे जीव सृष्टि क्यों जाती है, या जब हम जीव भाव में थे तो हम क्यों जाते थे? कोई इच्छाओं बताएगा? की पूर्ति करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु, इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु और अपनी भौतिकता को पूरा करने के लिए। इच्छाएं सेम है, वो भौतिक की इच्छाएं होती है हमारी। तो अब इसमें महाराज जी क्या भाव जता रहे हैं कि मुझे इनसे क्या लेना है? मतलब महाराज जी की कोई इच्छा बाकी रह नहीं, एक सदगुरु इच्छा के अलावा इच्छाओं से रहित हो गए थे महाराज। कोई इच्छा उनकी बाकी थी ही नहीं। यही देवता के पास इसलिए जाते थे कि हमारी वो काम पूरा कर दे, वो काम पूरा कर दे, इसलिए। तो उनकी कोई वो इच्छा रहित हो गई। दूसरी बात, हम लोग अपने शरीर का करते हैं ना कि हाँ भी हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम चलो भौतिक इच्छाएं भी ना करें तो यही इच्छाएं करते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहे। उन्होंने अपने शरीर तक को भी, अपने सतुल तक को भी खत्म कर रखा था कि वो अपने आप को मानते ही नहीं थे कि मैं हूँ, मैं कुछ हूँ। हाँ जी हुक्म हरीश भाई। हाँ, जीव सृष्टि देवी देवताओं के पास इसलिए जाती है क्योंकि इनका लक्ष्य है नहीं अभी, उन्होंने लक्ष्य पाया नहीं अभी कि कहाँ जाना है। क्योंकि वो तो इधर जाएगी, गंगा जी जाए तो गंगादास, जमुना जी गए तो जमुनादास, क्योंकि उनका लक्ष्य नहीं है जीव सृष्टि। इसलिए इसलिए यहाँ जाएगी, उधर जाएगी, यहाँ से मुझे मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा, बस इस ये चीज जीव सृष्टि, लक्ष्य नहीं। सुंदर हरीश भाई ने बहुत अच्छी बात याद दिला दी। गंगा जी गए तो गंगा, जमुना जी गए तो जमुना दास। कौन सी ब्रह्मचर्य है? हमारा भी यही हाल है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो माया में आए तो गंगा दास, माया दास, और जब आश्रम वगैरह गए वो तो वहाँ जमुना दास। हमारा भी तो यही कंडीशन है। हम कौन सा सुधर गए? इस गुरु के पास गए तो उसके दास, उस गुरु के पास गए तो उसके दास। कैसे भी समझ लीजिए, ग्रुप बटे हुए हैं। इस ग्रुप के सुंदर साथ के साथ आए तो गंगा दास, उस ग्रुप के सुंदर के साथ साथ के चले गए तो जमुना दास। मतलब जैसा जिस रंग में बदल गए, एक एक मिनट में बदलते हैं जी हम भी। जीव सृष्टि सुंदर साथ जी बात सही कह रहे हैं, उनकी पहुंच भी नहीं है। और जब हम लोग नहीं थे आत्म भाव में, हमें आत्मा का नहीं पता था, हमें अपने मन का नहीं पता था, सतमन का नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, तब हम भी जीव सृष्टियों की तरह रहनी कर रहे थे जी। कर रहे थे सब लोग या नहीं? मानेगा कोई इस बात को कि हम भी जीव सृष्टियों की तरह? अरुण भी हाथ उठा के कह रहे हैं, मैं प्रेजेंट भी हाँ कह रहा हूँ, कर रहा था। हमारा भी यही हाल था। अब महाराज जी भी, उनको पता नहीं है कि वो ब्रह्म सृष्टि है। सदगुरु उनको मिले नहीं है। चंपा दीदी भी हाथ खड़ी कर रही है कि हाँ मैं भी ऐसी थी। अब देखिए महाराज जी को पता नहीं है वो ब्रह्म सृष्टि। हम सबका यही हाल है। सब इस परिस्थितियों से गुजरे हुए हैं। मैं गुजरी हुई हूँ, मैंने कई सुंदर शास्त्र सुना है तो मुझे ज्यादातर लगता है कि सब गुजरे हुए हैं। तो ये लक्ष्मी दीदी भी हाथ खड़ा कर दिए
कि हाँ मैं भी हूँ इस लाइन में। गंगा जी गए तो गंगादास, जमुना जी गए तो जमुनादास। और मुझे पता क्या तसल्ली मिल रही है कि मैं ही ऐसी नहीं हूँ, सारे ही ऐसे हैं। सभी है। मतलब एक क्लास में एक बच्चा नालायक होता है ना, सब एक जैसे। उसे दूसरा नालायक मिल जाए, तीसरा नालायक मिल जाए, उसकी तो बोझ बन जाती है कि मैं नालायक, सारे ही नालायक है, मैं ही नालायक नहीं हूँ। इसलिए तो एक दिल्ली कहते हैं। गोविंद बेड़ा हम के सारे दिल बन जाए। एक ही लाइन। हाँ, भारत भी अभी कह रहे हैं मैं भी हूँ, मुझे भी ले लो। मतलब मेरी मेरी यूनिटी बढ़ती जा रही है। गंगा जी गए गंगादास, जमुना जी गए जमुना, हमारा सबका यही है। हम महाराज जी को वो किसी रिश्तेदार के लिए नहीं ऐसा कह रहे हैं कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। महाराज जी देवी देवताओं के लिए ऐसा कह रहे हैं, जिनसे ये सृष्टि चलती है, जो यहाँ के कर्ता धर्ता है, मतलब एजेंट है, जो भी कह सकते हो आप, समझिए। इसका मतलब महाराज जी ने अपनी इच्छाओं को तो पूर्ण रूप से त्याग रखा है, लेकिन अपने शरीर को भी पूरी तरह से त्याग रखा है। कि शरीर का भी वो नहीं उनको रहता है कि कोई मुझे भी क्या कह रहे थे दिव्य पुरुष उनको कि ये प्रकारम और बल के देवता है। अब आपके अंदर प्रवेश हो जाएंगे तो आपको बल मिल जाएगा, तो उनको शारीरिक बल भी नहीं चाहिए। हम कहते हैं, हमें कोई कह दे तुम ये चीज खा लो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम वो तो खा ही लेंगे, लेकिन वो भी खा लेंगे जिससे अस्वस्थ रहेगा, खाना ही तो है। समझिएगा बात को। तो महाराज जी क्या कहते हैं उन देवी देवताओं से कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे क्या लेना है इनसे। सुंदर सा जी इस हद तक महाराज जी पहुंच चुके हैं, इस हद तक की उनकी पात्रता है कि स्वयं हनुमान जी उन्हें दर्शन दे रहे हैं। अब बताइए वो जो मंत थे, मतंग ऋषि थे, उन्होंने दर्शन क्यों नहीं दिए? कि महाराज जी कुपात्र थे, महाराज जी अपने आप को कोस रहे थे, अपने आप को आपसे नफरत कर रहे थे, महाराज जी कुपात्र थे। अगर कुपात्र होते तो देवी देवता ऐसे दर्शन देते तो गायब हो जाते, मिनट में दिए मिनट में गायब। वो तो चिपक गए हैं उनसे, जिधर मुंह कर रहे हैं उधर हनुमान जी, जिधर मुंह कर रहे हैं उधर हनुमान जी दिख रहे हैं, है ना सुंदर साहब जी। भारत भैया आपका हाथ दुखने लगा है, लाल लाल हो रहा है हाथ, नीचे कर हाँ, लीजिए। लाल लाल हो गया है, पीला सा हो गया, पीला सा, पीला। हाँ हाँ पीला हो गया है, लाल पीला हो रहा है। तो महाराज जी क्या कहते हैं, मुझे क्या करना है इनसे, आप मुझे बेवजह तंग ना करिए। महाराज जी इस तरह की बात उनसे कहते हैं। सुंदर साहब जी समझते जाइएगा कि महाराज जी की परिस्थिति क्या है। हम अभी इस परिस्थिति में आए नहीं है, अभी तो हमारा मन ही मचल, परेशान आज भी है, पर भी तक आगे बढ़ा के लिया जाएगा, ऐसे नहीं लूंगी क्योंकि फिर भी तक रह जाती है। फिर भैया ने ना आज फोन करके कहना है आज फिर 94 पेज पे 95 तो कर देते कम से कम, मेरे को दिक्कत हो जाएगी फिर। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि ये सिर्फ बिना वजह नहीं झुकता किसी के आगे, मेरा ध्यान मत भंग करो। महाराज जी क्या करे हनुमान दिव्य पुरुष को, हनुमान जी के जो आगे कह के मुझे ना परेशान करो, मुझे मेरे ध्यान में मस्त रहे। हमने कभी कहा अपने रिश्तेदारों से हमें ना तंग करो, हमें अपने ध्यान में रहने, नहीं कहा ना। देखिए अब महाराज जी ये प्रसंग अपने कल कर चुके थे, इसका थोड़ा सा आगे भी आ रहा है वर्णन, तो उसके आगे करते हैं। महाराज जी क्या कहते हैं कि जंजालों ने सोचा जंडू तत्व में तो जंजालों ने घेर लिया, उठ बैठे एक साथ हाथ में लोटा कंबल। महाराज जी ने क्या किया, महाराज जी कहते हैं ये तो मैं अजीब जंजाल में पड़ गया, जिधर जाता हूँ उधर आके खड़े हो जाते हैं कि मुझे अपने हृदय में ले लो, मुझे अपने हृदय में ले लो। तो महाराज जी कहते हैं मैंने अपना लोटा और कंबल उठाया और मैं चल दिया। अब आगे सुनिए, तुम अब यहाँ टिकने ना दोगे कहकर शुरू किया चलना, रात काटनी थी सो भाई तुम न काटने दो यहाँ। महाराज जी क्या कह रहे हैं, भाई अब तुम नहीं टिकने दोगे मुझे यहाँ पे, एक रात क्या काटने आया था मैं, मेरी रात काटनी तुम लोगों ने भारी कर दी। किसको कह रहे हैं, दिव्य पुरुष हनुमान जी को कह रहे हैं। समझिए किसी आम इंसान को जीवधारी को नहीं कह रहे, देव देव को कह रहे कि तुमने मेरी रात काटनी मुश्किल कर दी, तुम काटने ही होगे। टिक गए तुम्हारे मठ में, काटना मोत किया गए द्वार जब मठ के रास्ते आकर रोक लिया। महाराज कहते हैं टिक गया मैं तेरे मठ में, आ क्या गया
तेरे मठ में आके बैठ गया, तूने तो मेरा वक्त काटना, मेरे मौत के बराबर कर दिया, मेरा ध्यान भंग कर दिया, मेरे साथ मेरे को जबरदस्ती मेरे हृदय में आने की बात कह रहा है, जबरदस्ती मेरे घर में घुसने की बात कह रहा है। सुंदर साथ जी समझिएगा आगे क्या कह रहे, गए द्वार जब मठ के रास्ता अपना रोक लिया। जब वो मठ से बाहर निकलने लगे तो दिव्य पुरुष ने और हनुमान जी ने उनका रास्ता फिर से रोक लिया। इतनी बात कहने के बावजूद हम किसी रिश्तेदार के घर जाए और वो अपना रोना रप्पा शुरू कर दे और लड़ाई शुरू कर दे, तो हम क्या कहते हैं, अरे भाई बात काटनी मुश्किल है, बड़ा खा गया, आना ही नहीं था यहाँ पे। या किसी मंदिर आश्रम में जाए और वहां हमारा मन ना लगे, क्योंकि हमारी मन भी तो ऐसा ही है ना, कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है, तो क्या कहते हैं, वो रात काटनी मुश्किल हो गई, कैसे कटेगी रात, किसी स्टेशन पे अटक गए तो रात कैसे कटेगी। होती है ना, सब किसी ना किसी सबके साथ परिस्थिति ऐसी हुई होगी ना, ऐसा होता है ना कि रात काटनी एक जगह पे मुश्किल हो जाती है। कुछ सुंदर साथ जो कैमरा ऑन कर सकते हैं कृपया करके ऑन कर लीजिए, बात किसको देख के कहूँ, ठीक है। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि अब मैं निकलने लगा हूँ मठ में से, चलो मैं मठ में से निकल के जा रहा हूँ, ऐसा सोच के महाराज जी कह रहे कि मैं निकलने लगा तो भी दोनों ने आके रास्ता रोक लिया, मेरे रास्ते में आके खड़े हो गए कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब आगे सुनिए क्या कह रहे, रामचंद्र जी की सब मुश्किल सुलझी थी इनके द्वारा, मान जाओ इनको अपना लो, काम सुधर जाएगा तुम्हारा। अब श्री रामचंद्र जी की मुश्किल इनसे निपट गई, ये तुम्हारा भी काम सुधार देंगे, तुम्हें जहाँ जाना होगा तुम्हें ले जाएंगे, तुम्हें कोई शुद्धि देनी होगी तो वो दे देंगे। आप जैसे इन्होंने श्री रामचंद्र जी की सहायता की थी, ऐसे आपकी सहायता करेंगे तो तुम्हारा काम सुधर जाएगा। जंगल और बियाबानों में विचरण करते हो हर वक्त, आवश्यकता है कदम कदम सहायता की जरूरत है सब। महाराज जी को क्या कहते हैं वो दिव्य पुरुष, लालच क्या देते हैं, वही जंगल में घूमते हो, कभी बियाबानों में मतलब बड़े बड़े बानों में बगानों में से होके निकलते हो, जंगलों में से निकलते हो, हर वक्त तुम चलते ही रहते हो, कहीं ना कहीं तुम्हारी यात्रा चलती है। कौन सा तुम घर में टिक के बैठते हो, एक जगह टिक के तो बैठते नहीं हो। तो आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें कदम कदम पर, क्या तुम्हें जरूरत पड़ेगी इनकी कदम कदम पर, सहायता की जरूरत है सख्त, तो तुम्हें इनकी सहायता की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। समझो इस बात को, मैं तुम्हारी मतलब भले के लिए कह रहा हूँ। अब क्या कह रहे हैं, इन्हें अगर अपना ही लो हर्ज क्या होगा बतलाओ, रक्षा करेंगे साथ रहकर जिससे तुम्हें पूर्ण सुख हो। महाराज जी को क्या कहते हैं वो दिव्य पुरुष कि इन्हें अपना लो ना, हर्ज क्या है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तुम्हारी रक्षा ही तो करेंगे तुम्हारे साथ रह के, तुम्हें कोई गलत रास्ते पे थोड़ी ना डाल रहे हैं, हनुमान जी हैं, कोई गलत रास्ते पे थोड़ी ना डालेंगे, ये तुम्हें सुख भी देंगी, तुम्हें तुम्हारी सहायता करेंगे। कैसे सहायता करेंगे सुंदर साथ जी, कि जब कोई हमारे से जुड़ता है और हमारे से जुड़ना चाहता है तो वो हमारे भले के लिए सोचता है ना, जो निस्वार्थ भाव से जुड़ता है सुंदर साथ जी। तो यहाँ हनुमान जी का क्या स्वार्थ है महाराज जी से, हनुमान जी का कोई स्वार्थ है महाराज जी से, महाराज जी से नहीं, कोई वरदान लेना है, कोई वरदान लेना है, कोई मुक्ति लेनी है, नहीं ना, कोई नहीं है। तो जो निस्वार्थ भाव से हमसे जुड़ता है वो हमें सुख देने के लिए ही जुड़ता है। समझिएगा बात को, बातों निवेद करते हैं बाद में। घिर से गए राह रुकने पर परवश में रह गए खड़े, झंडू दत्त आज चक्कर में बेडब आन इनके पड़े इनके। महाराज जी कहते हैं अरे बाबा रास्ता ही घेर के बैठ गए मेरा, मुझे तो निकलने ही नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। अपने आप को कह रहे झंडू दत्त अब तो ये इनके चक्करों में पड़ गया, ये तो बेडब तरीके से तेरे पीछे ही पड़ गए हैं, मतलब कि हमने आना ही आना है। सुंदर साथ जी हमारे लिए राज्य हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि मैंने इसको जगाना ही जगाना है, चाहे मैं माया से तपेड़े दूं चाहे मैं किसी से तपेड़े दूं। सुनते जाइएगा आगे की बात। वैसे दिव्य पुरुष अपने अनिहित का कभी न सिद्ध हुआ, दर्शन कई बार हमें इन्हीं की कृपा की दृष्टि से। महाराज जी क्या कहते हैं
कि फिर मैंने अपने मन में सोचा कि इन दिव्य पुरुष ने तो आज तक मेरा कोई अनित किया नहीं, मेरे को कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं, है ना। तो ये जितनी बार भी मुझे दर्शन हुए हैं शिव जी के या किसी के, मतलब शिव जी के, उनकी संगत के, तो इन्हीं की वजह से हुए हैं। तो ये मेरा अनिहित तो चाहते नहीं है। तो इनकी कोई कृपा दृष्टि है मुझ पे, ये मुझ पे कोई कृपा करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो महाराज जी ने अपने सोचने का स्तर बदल दिया। जब है इतना गहन आग्रह तो फिर चुप लगा जाओ, तो फिर कह दो हनुमान जी नीचे चोले में आ जाओ। क्या कह रहे हैं? जब है इतना गहन आग्रह, सुंदर साहब, ये लाइन मस्ट इम्पोर्टेंट है। और कोशिश करूंगी इस बार मैं एक दिन के लिए शेरपुर जाके आप सब लोगों के लिए बीत के लेके आऊंगी। मैं भी चलूंगा। एक एक सबको पकड़ा दूंगी और सब खोल के बैठा करेंगे और अंडरलाइन किया करेंगे पेज। दीदी रन्ना दी पन्ना जी में नहीं मिलेगी बीता के वाली? नहीं मिलेगी जी, मैं शेरपुर से ही लेके। अच्छा। मैं इनकी तरह, अमिता दीदी की तरह मैं कहती हूँ इस बहाने मैं महाराज जी से मिल के आऊंगी। मैं भी चलूंगा। पन्ना जी में नहीं मिलेगी है, मैं सोची थी पन्ना जी वहाँ नहीं मिलेगी, वो ग्रीन पेज वाली ना, ग्रीन वाली ना। दीदी दीदी मुझे भी चाहिए। प्रतिभा दीदी जैसे तो आपके मिलती है। नहीं, वो ग्रीन वाली से पढ़ती हूँ ना, ग्रीन वाले जो पन्ने हैं ना। हाँ, दीदी आपके यहाँ से कितनी दूर है शेरपुर? मेरे यहाँ से शेरपुर काफी दूर है, सुबह निकलेंगे शाम तक पहुंचे। जैसे हमारा 8-10 घंटे का है। नहीं, मैं जाया 8-10 घंटे नहीं, एक दिन का रास्ता है। सुबह निकलते हैं 6 बजे, शाम को 4-5 बजे पहुंच जाते हैं। रंजना दी आप तो 1-2 बार हो जाएंगे, रंजना दी आप तो 2-3 बार हो जाएंगे। मेरी कोई गिनती नहीं है जी। अपना तो जब मन उचाट हुआ चलो शेरपुर, और कुछ रास्ता ही नहीं था। पन्ना जी तो अब जाने लगे। पता रंजना दी, मैंने 2 महीना बाद अभी नाम सुना है पहली बार शेरपुर, पहली बार बड़े महाराज श्री के बारे में, प्रकाश श्री के। मैं जानती नहीं थी दीदी, मैं जानती नहीं थी। मैं तो बस दीपचंद को, मतलब सतगुरु दीपचंद को, श्री जी को जानती थी। मतलब मैं अब जानने लगी हूँ थी। मुझे मालूम थी, मुझे मालूम नहीं था। ब्रीम शिष्टियों से कभी छिपी नहीं रह सकती। उन्होंने तो उजागर होना ही होना है जी। आपको तो मिलना ही था जी इस जन्म में, आपका प्रेम था, आपको तो जगाना ही था ना महाराज जी। वो आपके थे नहीं, वो परम धाम के तो महाराज जी ने तो मिलना ही था जी। आज नहीं तो कल मिलते, मुलाकात तो होनी थी। आप अब आप सब लोगों को लगता है या नहीं लगता है कि महाराज जी आपके हृदय में, आपके घर में आके बैठे हैं? जब ये 2 घंटे तो ऐसा लगता है मेरे पास, मेरे नजदीक है बिल्कुल। ऐसा लगता है ना कि महाराज जी ऐसे बैठ के बता रहे हैं, हाँ भाई मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा सोचा। मैं पता नहीं जहाँ आप स्टोरी कहती जाती थी, जहाँ स्टोरी कहती जाती, तो ऐसा लगता है कि मैं संगे चल रही हूँ, मैं वो देख रही हूँ, ऐसा लगता है। पता नहीं ऐसा लगता है। मैंने भी रात को हनुमान जी को आकार सबके घर में भी आ रहे हैं, सबके घर में है बड़े महाराज, सब सुंदर साथ के घर में, सबके घरों में है। और सबको अपने होने का हम सब लोगों को रास्ता दे रहे हैं कि हमें अगर वाणी समझ नहीं आ रही, हमारी बुद्धि में नहीं उतर रही है, तो हमें सिर्फ राज्य की चाहना से, इश्क और ईमान के रास्ते से भी हम राज्य को पा सकते हैं। और जो हमें वाणी मिली है या जो हमें सुंदर साथ का संग मिला है, ये सब हमें हमारे इश्क और ईमान की वजह से मिला है कि हमें राज्य चाहिए। जब हमारे मन में साधा है अपने आप को, उसके बाद हमें वाणी मिली है, उसके बाद हमें सुंदर साथ मिला। सुंदर साथ जी देखेगा अपने पीछे की भी। नहीं दीदी आप सही कह रही हो, मेरे अंदर ईमान था तभी मुझे वाणी मिली है। सही बात। मतलब ईमान एक, मतलब मन में एक टीस, मन में एक ज्योति, राज्य से मिलने की, राज्य से मुलाकात की। तो हम किससे मिले थे पहले? सुंदर साथ जी हम पहले मिले राज्य से, क्योंकि राज्य के बारे में हमें पता चला। और मैं तो सच्ची बताऊं, मैं तो श्री कृष्ण के रूप में राज्य से मिली। जो बात है, सीधी सी बात। फिर मुझे श्री कृष्ण के रूप में मिली। ये सही थी, मैं श्री कृष्ण को ही मतलब फिर बाद में पता पड़ा कि राज्य है, मतलब फिर बाद में राज्य का मतलब रूप पता पड़ा, पहले कृष्ण ही से है। मैं श्री कृष्ण जी के रूप में मिली राज्य से। उसके बाद मुझे वाणी तो मेरे पास बचपन से थी, बचपन से पढ़ते
पढ़ रहे थे, पाठ ही पढ़ रहे थे, ऐसे 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 पहले भी पढ़ते थे। जब मैंने मेरे सामने वाणी के भेद सुंदर साथ जी से, मैं उन सुंदर साथ की भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे वाणी के भेद, वाणी का मंथन मुझे बताया, वाणी का मतलब मुझे बताया। फिर क्या हुआ कि फिर मुझे ये बात पता चली वाणी से कि महाराज जी क्या करते हैं, ये साड़ी पहन के आ जाते हैं सपने में, लेकिन अपनी श्यामा महारानी के और अपनी सखियों के दर्शन नहीं कराते हैं। कैसे पता चला? चौपाई होगी, आप चौपाइयाँ आप देखिए मेरे को इतना ज्ञान व्यान आता नहीं है, मुझे तो जो मुझे बात अच्छी लगती थी मैं खींच लेती थी, चौपाइयाँ छोड़ देती थी, याद रहती नहीं, बुद्धि तो इतनी सी है, कहाँ याद रख। कहते हैं ना जब अक्षर ब्रह्म आते थे महाराज जी को मत्था टेकने, तो वो रंग महल में प्रवेश नहीं कर पाते थे। खेल देखने के लिए उन्होंने हल्की सी झलक दिखाई और सखियों को भी हल्की सी झलक दिखाई। रहते तो अक्षर ब्रह्म भी परम धाम में ही थे, उन्होंने कभी सखियों को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि महाराज जी नहीं दिखाना चाहते। कोई भी पति अपनी पत्नी को जल्दी से दिखाता नहीं है। फिर मैंने इस यहाँ के बारे में भी सोचा कि वो कहते हैं ना, मैंने एक कहीं लिखा हुआ पढ़ा था, उन दिनों की बात बता रही हूँ, आज तो बहुत फैल जाता है, बात फैल जाती है कि उन दिनों ना जब मैं वाणी मंथन में लगी थी तो मैंने कहा राजी सच्ची में आप अपनी रूहों को किसी को नहीं दिखाते, सच्ची में आप खुद ही श्यामा महारानी बन के आ जाते हो, श्यामा महारानी के भी दर्शन नहीं कराते। सदगुरु नहीं थे मेरे पास उस समय, जाहिरी सदगुरु नहीं थे, लेकिन महाराज जी मेरे साथ हमेशा ही रहे, इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। तो नाराज जी ने मेरे सामने एक शब्द लिखा कि लड़कियां इस बात को समझती नहीं है कि जब लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो उसको हवा भी छू के निकल जाए ना तो उससे भी जेलसी होती है। ऐसा शब्द कुछ लिखा हुआ है। मैंने कहा हाय राज जी, आप हवा भी नहीं छूने देते हम लोगों को, हवा भी ना छू के जाए हमें, हम देवी देवताओं में पड़े थे, इधर मत्थे टेक उधर मत्थे टेक उधर मत्थे टेक। क्या बात है, मतलब ये एक शब्द भी राज्य का ही समझा, मैं हर शब्द को, हर चीज को राज्य का ही समझती थी। जब मैं उनके प्रेम में हूँ तो वही मुझे दिखाएंगे ना, कि वही दिखाएंगे जो मुझे दिखाना चाहेंगे। तो सुंदर सा जी, जब मुझे पता लगा कि राज्य अपनी अर्धांगिनियों को, श्यामा महारानी को और सखियों को जल्दी से दर्शन नहीं करने देते, खुद ही साड़ी पहन के आ जाते हैं, तो मैं तो लग गई राज्य के पीछे। श्यामा महारानी दिखा दो, सखियां दिखा दो, क्या मैं परम धाम की जीव सृष्टि की तो पहुंच ही नहीं है। ऐसे सच्चे सुंदर साथ, सच्चे मुच्चे सुंदर साथ के बीच में बैठक करना, बैठ के बात कर, और सामने वाला सुंदर साथ बात को समझ रहा है, उसका रस ले रहा है, ऐसे सुंदर साथ मिलते हैं किसी को? मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बड़ा औखा होता है सुंदर साथ का मिलना। फिर राजी ने मुझे सुंदर साथ से मिलवाया, फिर मुझे श्यामा महारानी से भी मिलवाया, फिर महाराज जी ने मुझे अपनी भी पहचान दी किसी सुंदर साथ के अंदर बैठ के, कि महाराज जी कौन थे और दादा गुरु महाराज कौन थे। अभी नहीं बताऊंगी, अभी तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे बीतक बढ़ेगी ना वैसे वैसे बताती चली जाऊंगी, आप लोगों को महाराज जी की अच्छे से पहचान हो जाएगी कि वो कौन थे और किस लिए आए थे यहाँ पे, अम्मी जगाने आए थे मेरी फेरी। फिर मैंने ये सुना, मैंने कहा धनी देवचंद्र जी तो 1639 में आए थे, उनका तो धाम गमन हो गया, अब वो हमारे लिए कैसे आएंगे? स्वामी प्राणनाथ जी का भी धाम गमन, मतलब वो अंतर ध्यान भी हो गए, मतलब उनका तन यहाँ नहीं रहा, लेकिन उनकी शक्तियां यहाँ है, तो हमारे लिए कौन सा तन लेके आए? सुंदर जी, मेरे मन में उत्सुकता बढ़ती गई। तो फिर महाराज जी ने मुझे एक चौपाई दी। कौन सी चौपाई? प्रणाम जी, मेरा नेट चला गया है क्या? नहीं दीदी, प्रणाम जी। दीदी आ रही आवाज। सबके कैमरे ऑफ है, मुझे लगा मेरा नेट गया, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। तो फिर महाराज जी ने मुझे एक चौपाई दी। क्या चौपाई दी? मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगी। मैंने कहा फिर राज जी आप तो मेरे लिए भी आओगे, कहीं ना कहीं तो आप हो गई ना मेरे। फिर मेरी ढूंढ मच गई एक सदगुरु को पाई, और फिर मैं गुरुओं के चक्कर में खूब फंसी। ऐसा नहीं है मैं नहीं फंसी, खूब फंसी, खूब पंगेबाजी भी हुई, लेकिन आखिरकार मुलाकात हो ही गई।
प्रणाम जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है दीदी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। आप लोग कैमरा ऑफ कर लेते हो तो महाराज जी कहते हैं चलो नेट भी ऑफ करो। कैमरा ऑफ, नेट ऑफ। नहीं आ रहा है? आ रही है, आ रही है। प्रणाम जी। तो फिर मुझे भी सदगुरु मिले, ऐसा नहीं है, पर गुरुओं के चक्कर में मैं खूब पड़ी। ये हंसा बहन से ज्यादा कोई नहीं जानता इस बैठक में, सब जानते हैं। क्योंकि मैं ना कुछ छुपाती नहीं हूँ जल्दी से, शेयरिंग बहुत जल्दी करती हूँ। मैं किसी से भी कोई बात होती है ना, सुंदर साथ से शेयर कर देती हूँ कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या करूँ, कैसा करूँ। अपने बड़े सुंदर साथ से भी मैं जान खाए रखती हूँ सबकी। मैंने बहुत जान खाई है सुंदर साथ। बस एक माँ की तरह सुंदर साथ ने एक बच्चे की तरह मुझे सबने मिल के पाला है। मैं मिली जुली पैदाइश हूँ, मतलब मिली जुली परवरिश है मेरी, कि मैं किसी सुंदर साथ से जुड़ी हूँ। उन्होंने मुझे बात बता बता के आगे बढ़ाया। किसी सुंदर साथ से मिली, उनसे पूछा, मतलब मेरे को बस ये था, खोज चाहिए थी। तो मैं किसी भी सुंदर साथ के पीछे लग जाती थी, ये बताइए मुझे, वो बताइए मुझे, वो बताइए। और जब मैं प्रश्न पूछने पे आती थी ना, सुंदर साथ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उन सुंदर साथ की वाकई में बहुत आभारी हूँ कि मैं प्रश्न पे प्रश्न करे जा रही हूँ, फिर प्रश्न, फिर प्रश्न, फिर प्रश्न, फिर प्रश्न, पर सामने वाला सुंदर साथ परेशान नहीं हो रहा है। ऐसे लगता था मुझे जैसे राजी साक्षात मुझे बैठ के जवाब दे रहे हैं कि हाँ बेटा पूछ, क्या पूछना है तुझे, क्या जानना है। इतने लाड से, इतने प्यार से सुंदर साथ मुझे जवाब देता था। सुंदर साथ, मैं वाकई में उन सुंदर साथ की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे पाला पोसा और इतना बड़ा कर दिया, परिपक्व कर दिया। करने वाले तो राजी थे, लेकिन उनके तनों का उन्होंने सहारा दिया। तो उनका भी, उनके तनों को मेरा प्रणाम है, उनके अंदर बैठी उस आत्मा को भी प्रणाम है, और उनके हृदय में बैठी उन राजी महाराज और श्यामा महारानी के स्वरूप को भी मेरा प्रणाम जी। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर गंगादास जमुनादास यहीं रह जाएंगे, आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। रंजना दी, आपके अंदर बैठे बड़े महाराज श्री को मेरा प्रणाम। प्रणाम जी। आपने जिज्ञासा रखी, तुमने तो इतना मिल गया। राज्य की चाह रखी, तो ये तो साक्षात उदाहरण ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। प्रतिभा दीदी से ज्यादा कोई नहीं जानता कि खंडवत रूहों के ग्रुप में प्रश्न मेरे ही होते थे सारे। हाँ, नहीं, सही बात है। ये प्रश्न, वो प्रश्न, हाँ, उधर का प्रश्न, उधर का प्रश्न, सारे प्रश्न ही मेरे होते, है ना प्रतिभा दीदी? हाँ, यस यस, गहराई वाले प्रश्न होते थे। मतलब जैसे तेज बढ़ती गई वैसे वैसे मेरे प्रश्न आते गए, और मैं ग्रुप में रखती गई, मुझे इसका भी समाधान चाहिए, मुझे इसका भी समाधान चाहिए। और लास्ट में मैं राज्य से पूछती थी, अब मुझे बताओ, सबने ये जवाब दिया, सही 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 जवाब आप बताओ मुझे। तो फिर वो मेरे हृदय में मुझे बताती थी। सबको सुख मिला ना, तुम्हारे पूछने से सबको सुख मिला। ये बहुत जान खाई है मैंने सुंदर साथ, बहुत जान खाई है। रुचि दीदी, इंदु दीदी, अंशु दीदी, सबकी जान मैंने बहुत खाई। चंदन दीदी, चाह थी मैं इन लोगों के। हाँ, चाह रखी तो राह भी मिला दी ना। चाह थी तो राह। तो सुंदर साथ जी, हमें क्या रखनी है? चाहना रखनी। चाहना किसकी रखनी है? राज्य को पाने की रखनी है। अरुण भैया, आप कैमरा ऑफ नहीं कर सकते, कोई भी कर सकते, आप नहीं कर सकते। रंजना दी, चाहना का मतलब इच्छा, चाहना का मतलब, हाँ, चाहना मतलब राज्य क्या है, कैसे मिलेंगे, क्या ये चाह, तड़प तड़प, प्यास 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 कितनी रखनी है तुम्हें अपनी? प्यास, प्यास, वही बात है ना, चितवन में प्यास। तुम्हें रोटी की, वो कल जो एक थी नहीं, उसमें रोटी की भूख उस व्यापारी को थी नहीं, तो उसको उसमें कमियां दिख रही थी। उनके शिष्यों को थी तो उनको स्वाद लग रहा था, लेकिन जो जंगल में दो व्यक्ति मिले थे, उन लोगों के प्राण थी वो रोटियां, उनके प्राण निकल जाते अगर उनको वो रोटी ना मिलती। वो चाहना थी उनकी रोटी। तो हमारी चाहना होगी ना राज्य की, जब हमारे प्राण निकलने को होंगे, राज्य निकलने थोड़ी ना देंगे, लेकिन मिलेंगे तो एक आनंद के साथ, तभी जब हमारे राज्य के लिए प्राण निकलने को हो जाए। धनी देवचंद्र जी ने भी इसी तरह से पाया, जब उनको बुखार हो गया था तो उनके प्राण निकलने को गए थे, नहीं मैं भागवत सुनने जाऊंगा, मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, तब कहीं जाके उनको राज्य के दर्शन हुए। श्री जी ने ऐसा पाया जब अवसा में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग ही दिया था। कहते हैं ना कि मेरा जीव तो निकल ही गया था, अब तो इस जीव को आपने ही रखा, है ना सुंदर साची, है ना चौपाइया? मैं तो अपना दे रहा हूँ, तो हमारी जी बोल दे आप, तो हमारी अपने भी
हाँ जी। तो हमारी चाहना भी ऐसी होनी चाहिए कि राज्य हमें मिल ही जाए बस, नहीं तो प्राण जाए तो जाए पर तू मिल जाए, कैसे भी मिल जाए पर तू ही मिलना चाहिए। तो सुंदर साथ जी फिर राज्य ने अपनी वायदत दी, अपना सुख सानिध्य दिया, सुंदर साथ का साथ दिया, जिसका परिणाम ये है कि आप सब लोग सुंदर साथ की सेवा मुझे मिली और मैं आप लोगों की सेवा करने के चक्कर में राज्य ने मुझे भी बहुत बहुत दिया, बहुत बहुत नवाजा, बहुत बहुत मुझे प्यार दिया और मैं आप लोगों की भी आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये सेवा दी। नहीं देते तो शायद मुझे भी राज्य इतना नहीं नवाजते या कुछ और होता है या क्या होता, लेकिन उन्होंने ये सेवा मुझसे करवा ली, उन्होंने मुझे चुना। मैं उन राज्य का भी शुक्रिया और आप सुंदर साथ का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस सेवा के लायक समझा। प्रणाम जी। आपको भी शुक्रिया सखी। आपको भी शुक्रिया दी, प्रणाम जी। रंजना सखी, मेरा ना नेट का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए वीडियो ऑफ किया हूँ, लेकिन साथ में ठीक है। दीदी आगे नहीं मत बोलना, मैं यही आपका बहुत बहुत आभार। जब वीडियो ऑन करती हूँ ना नेट चला जाता है, तो मैं आप सुन लीजिए, बस जो सुंदर साथ खोल सकते हैं ना कैमरा वो खोल लीजिए, क्योंकि पता क्या है किसी रूह के लिए बात निकलती है। अब जैसे पन्ना दीदी बैठे हैं ना, इतने ध्यान में बैठे हैं, तो रांची कहीं ना कहीं कोई पीक पॉइंट उनके लिए दे देंगे जो उनको सारा दिन आनंदित करे रखे। जिन सुंदर साथ को लेना है वो प्लीज अपने कैमरे ऑन रखिए, क्योंकि उनके लिए बात निकलती है। मेरे लिए तो महाराज जी आप लोगों के जो जब चेहरे देखती हूँ मैं और आप लोगों के चेहरों पे जो खुशी होती है उससे देख के जो मुझे आनंद मिलता है ना, उस आनंद की कोई सीमा ही नहीं। उस आनंद को मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती कि आप लोग जब सुख ले रहे होते हो और मैं आपके चेहरे देखती हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए अब अपने कैमरे ऑन रखिए जो रख सकते हैं, जो नहीं रख सकते कोई बात नहीं, नेट प्रॉब्लम है, मैं समझती हूँ, मेरा भी भाग जाता है, पर मुझे इसे पकड़ पकड़ के रखना पड़ता है। रंजना दीदी, मुझे ना करुणा को नहलाना, इसलिए मैं कैमरा बंद करके रखती हूँ, कैसे परेशान करती है। कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं कि मैंने अपने मन में अध्ययन किया कि ये जो दिव्य पुरुष है इन्होंने मेरा कभी अनित नहीं किया, इनको मेरे से कोई स्वार्थ नहीं है, मुझसे क्या लेना चाहते हैं? ना हनुमान जी मुझसे कुछ लेना चाहते हैं, कुछ देना ही चाहते होंगे। अब कोई दे ही रहा है तो क्या दिक्कत है, अपनी मर्जी से दे रहा है, मैंने तो मांगा नहीं है। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि फिर मैंने अपना विचार बदला, अपनी दृष्टि बदली। तो कहते हैं कि दर्शन कई बार हमें इनकी कृपा दृष्टि से हुआ। महाराज जी कहते हैं कि मैंने सोचा कि मेरा अनित तो करना नहीं चाहते, दर्शन तो मुझे इन्हीं की कृपा दृष्टि से ही हुआ है। सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं आगे, जब इतना गहन आग्रह तो चुप लगा जाओ, तो फिर कह दो हनुमान जी नीच चोले में आ जाओ। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जब इतना गहन आग्रह है इनका, महाराज जी अपने मन में सोच रहे कि अगर इनका इतना गहन आग्रह है तो तुम चुप हो जाओ ना, तुम क्यों बड़बड़ करी जा रहे हो कि हाँ मुझे रात रुकने नहीं दे रहे, मुझे तो तंग कर दिया, एक रात क्या बिता दी यहाँ पे, मेरे पीछे ही पड़ गई, क्यों बोल रहे हो? चुप नहीं, साथ ही साथ अपने आप से कह रहे चुप नहीं रह सकते तुम, वो आग्रह कर ही रहे हैं तो तुम चुपचाप एक्सेप्ट कर लो ना, क्यों बोले जा रहे हो, बड़बड़ाई क्यों जा रहे हो? सुंदर साथ जी बड़बड़ वाली रोटी याद आ गई? अब महाराज जी बड़बड़ा रही है, क्यों? परिस्थिति ऐसी है। अब क्या कहते हैं, कह दो हनुमान जी नीच चोले में आ जाओ। महाराज जी कहते हैं कि मैंने हनुमान जी से कहा, अपने मन में कह रहे हैं कह दो ना कि आ जाओ भाई नीच चोले में, आप भी आ जाओ मेरे अंदर, आप भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब दिव्य पुरुष मेरे अंदर है तो आप भी आ जाओ। अब क्या कहते हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ, कर लो तुम जैसे चाहो। मैं बोला यदि आप इसी में प्रसन्न हो तो आ जाओ। महाराज जी क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना जब हम किसी के घर जाते हैं वो बड़बड़ करके टेंशन देता है, हम कहते हैं कर लो भाई जो करना है, सिर पे चढ़ जाते हैं ना, देखा है ना घर के लोग सिर पे चढ़ जाते हैं, ऐसा करो नहीं, वो कहता है ऐसा करो नहीं, वो हाँ भाई तुम अपनी मर्जी से कर लो, तुम्हें जो करना जाओ, मसाला इतना है, बात उतनी है। तो महाराज जी क्या कहते हैं, ठीक है मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका मन है, आप प्रसन्न हो, खुश हो तो आ जाओ मेरे नीचे चोले में, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अगर आपको इस बात से खुशी मिलती है तो आप आ जाओ। शब्द समाप्त हुए जैसे ही आकृति भी हुई समाप्त, घुल गई वायु में एकदम निज शरीर में हो गई प्राप्त। महाराज जी क्या कहते हैं,
शब्द, मेरा शब्द अभी समाप्ति हुआ था। शब्द के समाप्त होते होते ही, मतलब ये देखिए सुंदर साथ जी, हनुमान जी तैयार ही बैठे थे कि महाराज जी हाँ कहीं और वो जाए उनके नीचे। मतलब वो तैयार बैठे थे कि कोई हाँ करे, और हम जैसे कहीं जाना होता है और किसी से परमिशन लेनी होती है ना, अब किसी ने हाँ कह दी, गलती से भी मुंह से हाँ निकल गया, बस बस अब तुमने हाँ कह दी ना, हो गया अब आगे कुछ नहीं, सब मंजूर। एक बार का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं नहीं जा पा रही थी पन्ना जी, तो मैंने मेरी शिक्षा से बोला, कहती मुझे भेज दो। मैंने कहा दिल्ली तक अकेली चली जाएगी तो आगे तो सुंदर साथ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे कहते आप हाँ कर दो, मैं मैनेज कर लूँ। मैंने कहा भाई मुझे सोचने तो दे। तो कहती नहीं नहीं बस आप हाँ तो करो। मैंने कहा चल ऐसे करना, तू हाँ चल तू नानी के साथ चल जाना। हाँ कह दिया आपने, बस हो गया हो गया। मैंने कहा कपड़ों के लिए नहीं कहेगी कि कपड़े बना के दो, नहीं नहीं मैं कपड़ों के लिए कहूंगी नहीं, आप पैसे भी मत देना, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, आप नानी को पकड़ा दे। मतलब हाँ बोलने की देर थी महाराज जी की, और हनुमान जी पीछे पड़ गए उनके, कि उनके अंदर ही आ गए। क्या कहते हैं, तो शब्द समाप्त हुए जैसे ही आकृति हुई समाप्त। आकृति वो समाप्त हो गई, अब दिख नहीं रही थी वो आकृति, कहाँ किसी वायु में घुल के वो हमारे अंदर हमारे शरीर में आके प्राप्त हो। सुंदर सा छोटा सा अनुभव बताया था, बुरा लगाओ तो कोई बात नहीं, यही छोड़ देना। आगे का पेज पढ़ लीजिए हरीश भाई, 96 नंबर। सेवादार सेवा के लिए आइए। अरे गायब हो गए। प्रणाम जी, नहीं है तो मैं पढ़ती हूँ फिर। 96 नंबर पेज। ऐसा लगा हमें अपने में जैसे कोई सरकता हो, भयभीत हुआ अंदर से बाहर निकल भागता हो। अंदर उतर गए जब अपने शक्ति का संचार हुआ, वह लवलेश ना रहा नहीं अंदर, जैसे जल कर शार हुआ। इस घटना के पश्चात यात्रा फिर अपनी प्रारंभ हुई। चाल तेज हो गई हमारी, पर थकने का नाम नहीं। रात और दिन बड़े भयानक, वन पर्वत से विचरे हम, भय का बीज नष्ट हुआ जैसे शिव कांची जा पहुंचे हम। शिव कांची से विष्णु कांची हम तेजी से पहुंच गए। सुनिए महाराज जी क्या कहते हैं, ऐसा लगा हमें जैसे कोई हमारे अंदर आ गया हो, हमारे अंदर से कोई सरक रहा है, कोई अंदर चल रहा है। भयभीत हुआ अंदर से बाहर निकलता भागता हूँ। सुंदर सा ध्यान से सुनेगा, ये जो लाइन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली लाइन है। महाराज जी क्या कहते हैं कि जैसे ही हनुमान जी ने मेरे अंदर प्रवेश किया, मेरे अंदर से कोई भयभीत होकर, भयभीत हुआ अंदर से, क्योंकि अंदर से कोई भयभीत था, मेरा कोई भयभीत मन था, असत मन था, जो मुझे डराता था, धमकाता था। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं, जो मुझे डराता था, भगाता था, वो ऐसे मुझे लगा कि बाहर निकल के भाग गया वो। जैसे ही हनुमान जी की शक्ति का प्रवेश उनके अंदर हुआ, तो उनके अंदर जो डर नाम की कोई चीज थी, वो उनके अंदर से निकल के उन्हें भागती हुई नजर आई। समझ आ रही है मेरी बात, या इसे और डिटेल में समझाऊं? थोड़ा सा और डिटेल में समझा दो। ऐसे समझिए, अब अपने वाणी से समझते हैं। जब धनी देवचंद्र जी 11 वर्ष की आयु में जब वो जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे मैं भूल गई, जब वो बारात के पीछे पीछे चले थे, तो उन्हें रास्ते में सिपाही मिले थे। तो धनी देवचंद्र जी डर रहे थे, धनी देवचंद्र जी डर रहे थे, भोजनगर भोजनगर जा रहे थे। तो वो डर रहे थे, क्या डर रहे थे कि सिपाही वेश में कोई सिपाही, मतलब कोई चोर डाकू ना आ जाए, कुछ हो ना जाए। तो चोर डाकू के रूप में आए थे राज जी, डाकू के रूप में आए थे, क्योंकि डर सिपाही के वेश में, सिपाही के वेश में आए थे, लेकिन उन्हें तो डाकू ही नजर आ रहे थे। उन्हें तो पता ही नहीं था, वो तो सिपाही वेश में आए थे, लेकिन वो तो डाकू ही समझ रहे थे। क्या किया था उन्होंने आते ही, पहले उनसे उनकी कटार ले ली थी, जो डर का प्रतीक बताई गई थी वाणी में कि डर का प्रतीक थी, कटार ले ली, उनका डर ले लिया। फिर उन्होंने क्या लिया, उनकी गठरी ले ली। गठरी ले ली ना, गठरी किसकी ली, उनकी जिम्मेदारियों की गठरी महाराज जी की, राज जी ने ले ली। समझिएगा सुंदरता जी, बात को समझते जाइएगा, वो अभी तक का भी एक प्रसंग बीच में आ रहा था। अब उसके बाद
क्या वो आगे चलते जा रहे थे, जब उनके पेट में दर्द हुआ तो राजी ने क्या किया कि वो पटुका अपना लिया, खोला और उनकी कमर पे बांध दिया था ना सुंदर चाची? कोई जवाब देगा? हाँ या ना में जवाब हाँ जी, हाँ जी। हाँ दीदी, हाँ बांध हाँ हाँ दीदी। जब उनका पेट दर्द ठीक हुआ, राजी ने उनको बिछा के पटुका और उनके पैर पे, जांग पे पैर रखा, दूसरी जांग पे पैर रखा और फिर उनका दर्द ठीक हो गया और अपना पटुका जब उनके कमर पे बांध दिया, उसके बाद सुंदर सा जी धनी देवचंद्र जी को डर लगा? डर था उनमें? नहीं। पटुका बांधते ही कमर कस गई थी। कमर कस था ना वो, एक तरह से कमर कस गई। तो राजी ने उनको उनका डर भी ले लिया, उनकी जिम्मेदारियों की गठरी भी ले ली और उनको डर से निडर कर, फिर उनको उस सफाई के साथ डर नहीं लगा। तो जब हमारे जीवन में राजी आते हैं, या यूं कह लीजिए कि जब हमारे जीवन में सत्य आता है, तो झूठ कहीं ना कहीं से भाग जाता है। समझिए आप, जब हमें राज्य की पहचान होने लगती है, सुंदर साथ जी, मैंने इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म महाराज जी को महसूस किया हुआ है कि अगर मैं कोई बात सोच रही हूँ और मेरे मन ने, असत मन ने कोई गलत विचार कर लिया, तो यकीन मानिए, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, उसी समय या तो मेरा मशीन में हाथ आ जाएगा, काम करते करते मंथन करती हूँ, मनन करती हूँ, या मशीन में हाथ आ जाएगा, या उसी टाइम कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाएगी कि मुझे खांसी आनी बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी जो हो ही नहीं सकती थी कि हाँ भी तेरा मन ऐसा सोच क्यों रहा है। मतलब कि मुझे सजा देनी शुरू कर देते हैं कि सत्य में जा कैसे सकती है, तो जब सत्य की है तो सत्य में रहना, असत्य बात सोचे क्यों रही। मतलब मुझे संकेत दे देते हैं कि तेरी सोच डायरेक्शन गलत जा रही है। महाराज जी ने मुझे इतना तक मतलब वो किया हो, जरा सी बात को लेके भी मैंने बहुत जरा सी बात सोची थी, अभी 2 दिन पहले की, कल परसों की ही बात है कि मैं जरा सी बात सोच रही हूँ और मेरा मन असत मन जागृत हो गया और मैंने जब सोचा तो मेरा हाथ मशीन में और सुई आर पार, यूं नहीं मामूली लगी, उंगली से आर पार। इस तरह की कंडीशन महाराज जी कर देते हैं, कहीं ऐसा हो जाता कि महाराज जी इतने सूक्ष्म गुरु है कि अपनी अंगना में खोट निकाल, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म खोट भी हमें दिखनी शुरू हो जाती है अपने आप, अपने अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी भी हमें दिखनी शुरू हो जाती है। तो क्या जब राज्य हमारे जीवन में आते हैं, जब राज्य का सत्य हमारे जीवन में आता है, जब वाणी हमारे जीवन में आती है, जब सूक्ष्म गुरु हमारे जीवन में आता है, तो हमारा सबसे पहले क्या जाता है? सबसे पहले जो चीज जाती है वो जाता है भय, डर चला जाता है। हमें डर नहीं लगता है, अब हमें माया से डर लगता है। जो सुंदर साथ यहाँ बैठा है उसे माया से डर लगता है? नहीं नहीं लगता। अब कोई नहीं लगता, कोई डर नहीं लगता है, किसी का डर नहीं है हमें, हमारे पास राज्य है, ईमान है हमारे पास। तो क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कोई भयभीत होके कोई बाहर निकल गया, भाग गया, वो डर निकल के भाग गया। अंदर उतर गए जब अपने शक्ति का संचार हुआ, महाराज जी कहते हैं जो वो मेरे अंदर आके बैठ गई तो मेरे अंदर एक शक्ति का संचार हुआ। भय लवलेश रहा नहीं अंदर, जैसे जलकर शार हुआ। महाराज जी कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मुझे डर लगता ही नहीं, मेरा डर तो खत्म ही हो गया। डरते तो महाराज जी पहले भी नहीं थे, सुंदर साहब। महाराज जी कहीं डर रहे थे? पर्वतों पे चढ़े डरे थे? जब उस मतंग ऋषि से मिलने के लिए पर्वत पे चढ़े थे, खूंखार जानवरों की आवाजें आ रही थी, तब डरे थे महाराज जी? नहीं डरे थे, नहीं डरे थे ना। और कोई भी नहीं डरे थे। उस महात्मा जी से डरे थे, कहा था मंगलवार को देख लेंगे, डरे थे? नहीं डरे थे, किसी से नहीं डरे थे। महाराज जी डरते तो वैसे भी नहीं थे, जो जरा महाराज को शक्ति भी थी अंदर डर की, वो भी बाहर निकल गई और वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर शक्ति का संचार हुआ। इस घटना के पश्चात यात्रा अपनी प्रारंभ हुई, तेज चाल हो गई हमारी, पर थकने का नाम नहीं। महाराज जी कहते हैं कि अब मेरी यात्रा दोबारा से प्रारंभ हुई और अब थकने का तो नाम ही नहीं। अरुण भैया कहाँ चले गए? कैमरा ऑन कर लीजिए। वो कहते हैं कि 2 मिनट के लिए काम के लिए गए, आ रहे 2 मिनट के लिए।
कहते हैं कि मेरी चाल अब और तेज चलने लगी और मेरा थकने का नाम नहीं। रात और दिन बड़े भयानक बन पर्वत से हम भय का बीज नष्ट हुआ जैसे शिव का चीजा पहुंचे। महाराज जी कहते हैं कि रात और दिन बड़े भयानक थे हमारे, हम बड़े बड़े पर्वतों से विचरने लगे, लेकिन अब भय तो लगता है, अब तो भय तो जैसे उड़ ही गया था, पहले भी नहीं था लेकिन अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। वहां के बराबरी में, मतलब मैं कितनी भी तेज चाल चल लेता था, ना तो मुझे थकावट होती थी ना मुझे। सुंदर सा जी कहते हैं हम कहाँ पहुंचे। सुंदरता जी इसका ही बातूनी भेद हम कर लेते हैं। अब सब सुंदर साथ अपने कैमरे ऑन कीजिए, क्योंकि मैं जवाब आप लोगों से ही मांगू। आपके अंदर बैठ के महाराज जी मुझे जवाब दे देंगे, उसी बेस पे हम बात करेंगे। अब सुंदरता जी, हनुमान जी किसके भक्त थे? राम के। राम जी के भक्त थे और वो महाराज जी के पीछे पड़ गए थे। मतलब श्री राम जी को छोड़ के वो महाराज जी के दास बनना चाहते थे। कोई बता सकता है क्यों बनना चाहते थे, क्या कारण था? क्योंकि रंजना दीदी वो ब्रह्म सृष्टि थी ना, वो ब्रह्म आत्मा थी, इसलिए उनका दीदार करना चाहती, मतलब उनका दर्शन करना चाहती थी ऐसा। हाँ जी, और कोई बताएगा कि महाराज जी के पास ही क्यों आए? वो अपने श्री राम जी की सेवा छोड़ के महाराज जी के दास ही क्यों बनना चाहते थे? क्यों महाराज जी के अंदर ही आके बैठना चाहते थे? कोई बताएगा? महाराज जी का ही हृदय क्यों चाहते थे? वहां ही क्यों बैठक अपनी वहां क्यों चाहते थे? और भी जीव सृष्टि बहुत थी, किसी के अंदर भी जा सकते थे। क्योंकि वो निर्मल थे और वो मतलब वो उनका दिल साफ था और वो निर्मल थे और मतलब वो और बस मुझे और आ नहीं रहा है, मतलब वो ये अच्छे थे, मतलब गुणवान पवित्र आत्मा थे, पवित्र आत्मा थे, आत्मा थे। देखिए, एक भक्त अपने भगवान को छोड़ के महाराज जी के पास आया, समझिए आप क्यों आया था? अब किसी ने तो आज्ञा करी होगी ना अपने भक्त को कि जाओ वहां पे, और हनुमान जी ने भी कुछ देखा होगा महाराज जी में। महाराज जी का ये बिल्कुल बात सच है कि वो ब्रह्म सृष्टि थे, ठीक है, लेकिन महाराज जी इस चीज को नहीं जानते। अंदर उन्होंने परमात्मा के दर्शन किया था, वो जानते थे, है ना? हाँ जी, वो जानते थे कि वो ब्रह्म सृष्टि थे, लेकिन महाराज जी खुद को नहीं जानते थे कि वो ब्रह्म सृष्टि थे। अभी उनको अपनी पहचान नहीं थी। अभी भी वो क्या कह रहे हैं? जंडू दत्त, अपने आप को जंडू दत्त ही कह रहे। अब सुंदर साथ जी, महाराज जी का अंतःस्करण इतना शुद्ध पाक था। एक मिनट, अरुण भैया प्रणाम करके ऊपर आ जाओ। उनका अंतःस्करण इतना शुद्ध पाक था प्रणाम जी कि हनुमान जी उनके अंदर प्रवेश करना चाहते थे। सुंदर साथ जी, कभी अपना मन मंथन कीजिए, कभी अपना हृदय का मंथन कीजिए, कभी अपनी आत्मा का मंथन कीजिए। क्या भी हम इतने शुद्ध पाक हैं कि कोई हमारे हृदय में आके बैठ सके? हमारे में अभी कितनी ईर्ष्या, द्वेष, लालच, लोभ कितना है। कहीं ना कहीं तो कुछ है, अभी राज्य नहीं आ रहे हैं, पात्र बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही पात्र नहीं बन रहे, पात्र बन रहे हैं, धीरे धीरे सब हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कोई कमी हम में बाकी है सुंदर साथ, जिससे कि हमें राज्य नहीं मिल पा रहे। महाराज जी का अंतःस्करण इतना शुद्ध था कि हनुमान जी बार बार उनके आगे आ रहे हैं, उनके हृदय में आना चाह रहे हैं। अब महाराज जी क्या कहते हैं? वो दिव्य पुरुष कौन थे जो उनके लिए इतना सब कर रहे थे? कोई बता सकता है कि वो दिव्य पुरुष कौन थे जो बार बार महाराज जी को कभी किसी के दर्शन करवा रहे हैं, कभी किसी से मिलवाने ला रहे हैं, कभी किसी से मिलवाने ला रहे हैं, कभी कोई उनके लिए आ रहा है? कोई बता सकता है? दीदी वो जैसे लगता है कि वो राज्य है जो उन्हें बार बार मतलब करवा रहे हैं, अपना मतलब ईमान पक्का करवा रहे हैं, मतलब बड़े महाराज जी का कि उसे परीक्षा ले रहे हैं। हमारी वाणी में ना अपने अपने दो दूत बताए गए हैं, मतलब तो क्या कहते हैं, हुक्म के स्वरूप जो हमारी रक्षा करते हैं। कौन है बताएगा कोई? जब्राइल और अस्राफिल और जब्राइल, अस्राफिल और जब्राइल, वो अक्षर ब्रह्म के फरिश्ते हैं ना, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमें राज्य से मिलने के लिए प्रेरित करते हैं, जो राज्य से हमें मिलवाते हैं। अस्राफिल और जब्राइल है ना।
मुझे याद नहीं रहती ये इनके नाम, फरिश्ते हैं। पता नहीं क्यों नहीं याद रहता। आपकी ये रक्षा फरिश्ते हैं कर, जो हमें राज्य से, अक्षर ब्रह्म के फरिश्ते हैं ना, और हमारी सिफारिश भी करते हैं राज्य से। तो राज्य ने हमारे लिए भी एक फरिश्ते रखे हुए हैं जो हमें राज्य में हमें आगे करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ब्रह्म सृष्टि होती है, जो वाणी में लिखा है उसी के हिसाब से बता रही हूँ, बाकी महसूस तो सबको ही होता है कि जो ब्रह्म सृष्टि होती है ना, ये देवी देवता भी उनकी रक्षा करते हैं। सुंदर साथ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पे खिलौने बन गए। श्री राम जी विष्णु के अवतार है या नहीं है? कहा जाता है ना ये गद्दरंग ग्रंथों में कि श्री राम जी का कृष्ण जी से पहले विष्णु अवतार यही था। तो अब यहाँ खिलौने हैं या नहीं है? अपने भक्त को भेजा है, जाओ उसकी रक्षा करो, जाओ उसको बल दो, उसके अंदर जाके विराजमानता करो। महाराज जी यहाँ तक कह रहे हैं, इनके मठ में क्या घुस गए, इनके मठ में क्या बैठ गए? क्या हनुमान जी की भक्ति करते थे? वो तो शिव जी के भक्त थे। महाराज जी तो बचपन से शिव जी से मिले थे, रामायण उन्होंने पढ़ी थी। कहाँ वो राम जी के भक्त थे, हनुमान जी के भक्त थे? कहीं नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो विष्णु और क्या कहते हैं महेश, कौन, शिव जी भगवान, जब उन्होंने देखा कि ये इतनी भक्ति कर रहे हैं और अपने परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो परमात्मा भी भक्त के बिना नहीं रह सकता। सुंदर साथ, परमात्मा को भी भक्त चाहिए, उसके हृदय में विराजमानता चाहिए। तो फिर राज्य हमारे बिना कैसे रह लेंगे? रह सकते हैं राज्य हमारे बिना? कहते हैं ना कि मैं ना रह सकूं रूह एक दिन, कहा है ना राज्य ने वाणी में, कहा है उन्होंने कहा बस एक काम मेरे से नहीं होता, बस कि मैं रूहों के बिना नहीं रह सकता। जब भक्त अपने भक्तों के बिना नहीं रह सकता, तो राज्य अपनी रूहों के बिना कैसे रह सकते हैं? रह ही नहीं सकते ना, हो ही नहीं सकता ना कि वो रूहों के बिन रहे। अब महाराज जी क्या कहते हैं, मैं इनके घर में क्या आके बैठ गया, इन्होंने तो मेरी हालत ही खराब कर दी, रात बितानी मुश्किल कर दी। मतलब इतने दुखी होके बैठे हैं कि जब मुझे हनुमान से कुछ लेना ही नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं है, क्यों मेरे को ऐसे मतलब वो परेशान करे। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए प्लीज, 1 मिनट। हमारे साथ क्या हुआ है सुंदर साथ जी, जब हम 400 वर्षों से वाणी से नहीं जग रहे थे, ध्यान से सुनते जाइएगा, 400 वर्षों से वाणी से नहीं जग रहे थे। 400 वर्ष बाद से कुछ समय पहले महाराज जी आए, महाराज जी ने हमें बिना वाणी, बिना किसी सुंदर साथ के, और हमें ये राह चल के दिखाई ना। अभी तक उन्हें वाणी नहीं मिली, अभी तक उन्हें सुंदर साथ नहीं मिला, उन्हें अभी तक सतगुरु नहीं मिले ना महाराज जी अपनी बीत तक में। सिर्फ हनुमान जी के दर्शन, शिव जी के दर्शन किए, उसके बावजूद भी रूहें नहीं जगी। ऐसा नहीं है महाराज जी ने नहीं जगाई, महाराज जी ने तो उस समय बहुत जगाए, लेकिन सब लोगों ने एक एक कंधी की गांठ ले ली और उस गांठ को लेके आगे जाके अपना नाम करने के चक्कर में, कुछ ना कुछ करने के चक्कर में राज्य को विस्मित कर दिया। कोई एक ही विरला उनका जो सुंदर साथ होगा जिसने उनके बारे में किसी को बताया कि बिना वाणी और बिना उसके भी चला जा सकता है, क्योंकि उस समय वाणी का विस्तार नहीं था, वाणी हर किसी के घर में नहीं थी। ये तो सरकार श्री जी ने ये जो इतनी बड़ी सेवा की और वाणी छपवाई और घर घर में वाणी पहुंचाई और सुंदर साथ का डर खत्म किया कि हाँ, पहले सुंदर साथ को डराया जाता था कि अगर आप टाइम से भोग नहीं लगवाओगे, अष्टपैर की सेवा पूजा नहीं करोगे तो उल्टा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो डर सरकार श्री जी ने खत्म किया या नहीं किया? घर घर में वाणी है आज, हर घर में। महाराज जी क्या कहते हैं, ये तो घर में घुसने को ही तैयार हो रहे, ये तो मेरे घर में आने को ही तैयार हो गए। मैं इनके घर में आके क्या बैठ गया, ये तो मेरे घर में घर करने की बात कर रही। तो सुंदर साथ जी, महाराज जी हमारे घरों में आके बैठे हैं या नहीं बैठे? भाई तुम लोग मुझे पूछो, मुझे रोटी दो, चाहे ना दो, चाहे कुछ भी करो, मैं तो यहीं बैठा हूँ।
कर लो तुम्हें जो करना है, करे जाओ तुम्हें जो करना है। सुंदर साथ जी है या ऐसा नहीं है? हाँ दीदी है। जो सुंदर साथ तो उनको पहचानता है, उनकी कदर करता है, जिनको उनकी पहचान है, उनके लिए नहीं हो रही ये बात, उनके लिए ये बात हो रही है। जो नहीं पहचानता है, सिर्फ रुमालों में ही ढकी हुई है वाणी, हमारे जैसे सुंदर साथ की बात हो रही है, मेरे जैसे सुंदर साथ की बात की वाणी ढकी पड़ी है और तरह तरह के रुमाल दे के हमने उनको कर रखा है। मतलब पति घर में बैठा है और उसको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। पति कहना क्या चाहता है, अरे भाई मेरे को चुभ रहा है, ये नहीं चुभ रहा, यही पहनना है, मेरा भाव है इसलिए पहनो, बस रुमाल ही पहनने हैं तुम्हें। अरे भाई ये हार ना पहनाओ, ये मुझे चुभ रहा है। नहीं 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 चुभ रहा है, मेरा भाव है, आप हार पहनो। नहीं, मन की बात नहीं जाननी है कि मन में क्या चल रहा है उनके, कि क्या कहना चाहते हैं, तुमसे प्रेम की बात करना चाहते हैं। फिर राजी क्या कहते हैं, हाँ पहना लो वस्त्र, चुभ रहा तो चुभने दो, कोई बात नहीं, पहना दो, 2 हार और पहना दो, कोई और नहीं सोचा रहा। सुंदर साथ जी ये हमारी आप प्रणाम जी। सॉरी भाई, मुझे तो ऐसा लगता है, प्रणाम, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो गलत हो। तो राजी मुझे जो जैसे जैसे मुझे राजी ने समझाया, मैं वैसे वैसे आप लोगों को समझा रही। मुझे राजी क्या कहते हैं, एक दिन मैं वो रुमाल ऐसे चुभने वाला भी नहीं जी, क्यों चुभ, तेरे भाव से बनाया है। हाँ मुझे तो चुभेगा ही ना, जब तुम मेरी बात नहीं सुनती, मैं सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के क्या करूँ। मतलब मैं सेवा पूजा कर रही हूँ और मैं रुमाल बदल रही हूँ, चेंज कर रही हूँ, तो मैंने 2 रुमाल तो बदल लिए, मुझे वो भी नहीं सेट बैठा। मैंने कहा चलो आज ये पहनाते। कहते 3 बार तो मेरे वस्त्र बदल चुकी है तू, 3 बार मेरी बात सुनने बैठ गई कि मैं क्या पहनना चाहता हूँ, लगी है मुझे पहनाने, ये पहना दो, वो पहना दो, ये हार पहना दो, वो हार पहना दो। मतलब मैंने कहा भाई राजी अपने आप ही सुनाओ, मैं बाद में सुनूंगी। तो राजी हमारे घरों में आके बैठे हैं, नहीं जबरदस्ती मेहमान बन के बैठे हैं या नहीं बैठे? सुंदर साथ जी जबरदस्ती बैठे हैं? दीदी बैठे बैठे हैं। अब हम उन्हें ना पूछे, उनको खाए बिना हम खाना खा रहे हैं, उनको उनसे सुने, उनकी बात सुने बिना हम कुछ भी बोल रहे हैं। तो हमें अभी आज की परिस्थिति तो हमारी ऐसी नहीं होगी सुंदर साथ जी, लेकिन पहले देखिए हमने ऐसा किया है या नहीं किया है? जब कभी भोग नहीं लगा, ऐसा ही किया है, ऐसा ही किया है, अभी नहीं। अब नहीं है ऐसा। अब तो हमें समझ आ गई है ना, राज्य ने हमें समझा दिया है किसी सुंदर साथ के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, किसी बात के माध्यम से हम लोगों को समझा दिया है। आज हम ऐसे नहीं है, लेकिन किसी टाइम में हम ऐसे थे ना। एक बार अपने अनुभव ही बताऊंगी भाई मैं, बाकी सबके होंगे तो ठीक है, मेरी क्लास में मेरे पक्ष में आ जाना, मुझे भी बता देना, एक मैं ही नालायक नहीं, सारे नालायक थे, वो बता देना कि एक बार मैं खाना खा रही थी और भोग नहीं लगा था, भोग नहीं लगवाया था, मुझे जल्दी थी, मुझे दुकान पे जाना था, तो मैंने फटाफट, जैसे मैं पहले भोग लगवा देती हूँ मन ही मन में, फिर खाना खाती हूँ, तो उस दिन मैं भोग लगवाना भूल गई। जरूरी नहीं है राज्य के आगे थाली ले जाके भोग लगवाओ, भोग आप ध्यान में कहीं भी बैठ के लगवा सकते हैं। मैं भोग लगवाना भूल गई, तो मुझे राज्य कहते हैं, जब मैंने 1 रोटी खा ली तो एकदम से मुझे याद मैंने भोग नहीं। राज्य कहते अब तू ठूस ले, तो ठूस लिया ना तूने मेरे बिना, मैं भूखा बैठा हूँ, अब तो ठूस ठूस के खा लेंगी। अब मत सोच मेरे बारे में, अब तो सोचेगी तो पिटाई लग जाएगी, अब तो खा ले बस, अब नहीं खाता मैं भूख। मैंने कहा राजी सॉरी, राजी कहते हाँ हाँ अपने आप ही सॉरी, अब जो हो गया, लेकिन आइंदा से मुझे खिलाए बिना खाया ना, पिटाई लगा दो। उस दिन के बाद से सुंदर साथ जी खाने का रूटीन ही बदल गया। पहली गराई तोड़ी, राज्य को अर्पण की, अपने बैठे अंदर हृदय में राज्य को खिलाई। दूसरी गराई तोड़ी, श्यामा महारानी को अर्पण की और खुद खा ली, तो अंदर बैठी श्यामा महारानी को खिला दी। तीसरी गराई ली, अपने सदगुरु को खिलाई, जहरी बैरी या सूक्ष्म सदगुरु को खिलाई, फिर खा ली, तो वो अंदर ही विराजमान है सुंदर साथ जी। फिर अपनी एक एक सखी
जिनके थ्रू राज्य हमें अपनी बात समझा रहे। उन सखियों को एक एक ग्रहण करके खिलाई तो पहले दिन ऐसा हुआ, आनंद तो बहुत आया लेकिन स्वाद नहीं आया। सुनिएगा, मैंने राज्य से कहा, मैंने कहा राज्य आनंद तो खूब आया खाना खाने में, लेकिन मुझे तो आप लोगों को खिलाने के चक्कर में स्वाद ही नहीं आया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने रोटी भी खा ली और मुझे पता ही नहीं सब्जी कैसी थी, नमक था या नहीं था, मिर्ची तेज थी या कुछ था। मेरा तो भाव वो था कि हाँ मैं चुपचाप खा रही हूँ, उनका ध्यान कर रही हूँ, उन्हें खिला रही हूँ, कभी किसी सखी को खिला रही हूँ, कभी किसी सखी को खिला रही हूँ। इतना प्यारा भाव बना उसके बाद से। तो अब मैं खाना खाती हूँ तो आया चुपचाप, अब नहीं बोलती हूँ। पहले मैं बड़ी बकड़ बकड़ फोन चला लिया, टीवी चला लिया, ये कर लिया वो कर लिया, अब नहीं। अब खाना खाना है एकांत में धनी के साथ। और एक दिन क्या हुआ, और मम्मी घर पे नहीं थी, दीक्षा भी घर पे नहीं थी। सुबह नाश्ता मुझे ही बनाना था, जो मैं आलसी हूँ, मैं बनाती नहीं हूँ। किचन का कोई काम, घर का कोई काम नहीं करती, क्योंकि मेरे बाहर के काम बहुत होते हैं। तो अब मैंने महाराज जी से कहा, मैंने कहा क्या खाओगे आज, तो ना सब्जी बनी ना कुछ बना, बता दो क्या खाना है। तो मुझे महाराज जी कहते ऐसे कर, नमक मिर्च का परांठा बना ले, मलाई के साथ खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने एक नमक मिर्च का परांठा बनाया फटाफट। टाइम उतना ही होता है जी हमारे पास, इससे ज्यादा टाइम नहीं होता। कहते चलो ठीक है, मलाई के साथ जो महाराज जी के साथ नाश्ता किया, ओहो मैं बता नहीं सकती। सारा दिन तो भूख नहीं लगी, भूख का तो नामो निशान नहीं। और जब खाने की बात आए तो उनका ध्यान आ जाए, आज उनके साथ परांठा खाए। भूख नहीं लगी पूरा दिन। दीदार की प्यासी अखियां दर्शन करने को तरसे, बस। फिर अब क्या महाराज जी सामने ही आ जाओ ना। फिर अब महाराज जी ने जब मुझे ये सेवा दी तो मैंने महाराज जी से बोला, बस इस बीत तक के खत्म होते होते आप मुझे मिल जाए, बस ये भाव है मेरे, और कोई भाव कि मुझे एक बार साक्षात आके दर्शन जरूर हो। आभास है, सब कुछ है, लेकिन साक्षात की इच्छा है, नूरी तन को देखना है। पता नहीं मैं पात्र हूं या नहीं, बना लेंगे तो बना लेंगे, धनी की इच्छा, और नहीं बनाएंगे तो घिसते घिसते रहे, जब तक घिसते रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिल जाए इस जन्म में, बस ये मन के भाव है और कुछ नहीं चाहिए। सुंदर साथ जी तो महाराज जी क्या कहते हैं कि वो हमारे, अभी तो मैंने शब्द कहा ही नहीं था, मैंने शब्द खत्म ही नहीं किया था कि आ जाओ, वो तो झट से आने को तैयारी हो, झट से अंदर आई गई, आकुर्ति गायब होगी। और हमने जिस दिन कह दिया कि हमने वाणी लानी है, जिस दिन हमारे मुंह से निकला कि वाणी लेके आनी है घर से, राज्य कहते हैं बस इसने हाँ कर दिया, अब तो घुस ही जाओ इनके घर में, किसी भी थ्रू से घुसो जल्दी से। वो क्या कह रही थी प्रभा दीदी, मोटी किताब है, मोटी वाणी है। मैंने कहा भी मोटा तो सुंदर साथ है, वाणी का मोटी है, वाणी तो इतनी छोटी। सूक्ष्म रूप से भी अपना काम करती है नहीं सुंदर साथ जी। मेरे भाव से जो सहमत है वो अनम्यूट करके हाँ बोलेंगे। हंसो हंसो मत सारे हैं, मुझे खुद को हंसी आ रही है ना। राजी कहते जब भी रू ने मुझे कहा कि अब मुझे वाणी लानी है, राजी कहते हाँ जी, हाँ जी। है ना, सबके साथ ऐसा हुआ है ना। हाँ जी, मैं ही तो नालायक नहीं हुए, सारे ही है ना नालायक। हम भी ना लाएंगे, आपके पीछे पीछे हम भी है। सारा जुट मेरे जैसा ही मिला है मुझे। दीदी बेटी उसी में से, रंजना दीदी उसी में से बेटी हूँ। मैं तो सबसे ज्यादा हूँ कि मैं अंदर देख रही हूँ तो मेरे अंदर भी तू ही है, और जब मैं बाहर देख रही हूँ तो मेरे बाहर भी तू ही। सुंदर सा बात बोली थी ना, जे मैं अंदर देखा था बाहर किस दिमाया, जे मैं बाहर देखा था अंदर कौन समाया। अब बाहर भी तू दिख रहा है और मुझे अंदर भी तू दिख रहा है, मुझे आप में भी महाराज जी दिख रहे हैं और मुझे अपने में भी महाराज जी दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आईना देख रही हूँ, मुझे मतलब महाराज जी के भी तक तो आईना है ही है, हमें आईना दिखा रही कि हम अभी वाणी के रास्ते पे, राज्य के रास्ते पे चले नहीं है। चले होते तो घुस के बैठ गए होते हृदय में, जब घरों में आके बैठ गए राज्य तो हृदय में भी आ जाते, नहीं आ रहे क्योंकि अभी हम पात्र नहीं। सुंदर साथ जी, और हमें घिस पिट के बना रहे हैं तो तरस कल्पना भी नहीं है, परेशान होना भी नहीं है, बना लो। मैंने भी ओढ़ी थी कल रात को, मैंने भी ओढ़ा क्या, राज्य के ईमान का कंबल लिया और हाथ में लिया इश्क का लोटा, चल बाहर।
बड़ा मजा आया। मुझे भी कल बड़ा आनंद आया कि हाँ भी महाराज जी के ईमान का कंबल लिया, राज्य के ईमान का, और लोटा उठाया और बाहर। परिस्थिति ऐसी थी, समझ कुछ आ नहीं रहा था, बस यही किया। जब राज्य को जंजाल दिखे, मुझे वहां जंजाल दिखा उस जगह पे जिस जगह पे मैं बैठी थी, मुझे जंजाल दिख रहा था, मैं इधर से गिरी उधर से गिरी। मैंने भी राज्य वाला ही काम, महाराज वाला ही काम किया। कंबल उठाया इश्क का, सॉरी ईमान का, लोटा दिया इश्क का, चलो बाहर, दुकान से बाहर निकलो, यहाँ नहीं ठहरना, यहाँ हमारा अब कोई काम नहीं। नहीं तो सुंदर साथ जी सिर्फ ये शब्द सुनने के नहीं है, जब लगे जंजाल है। आपको फुर्सत दे दिया, राज्य ने फुर्सत दे दिया। बात नहीं बोलिएगा प्रभा दीदी, बात नहीं बोलिएगा, पर्सनल है मेरी, आपको शेयर कर दी तो आप नहीं बोलिएगा। मतलब कि जब लगे जंजाल है, प्रॉब्लम है, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कुछ भी हो, जब राज्य से छूटने का, राज्य से छूट रही हूँ और माया में, माया घेर रही हो और माया लात खींच रही हो कि घुसना ही है माया में और जंजाल ही दिख रही हो माया के, तो कंबल ओढ़ो ईमान का और लोटा लो और निकल लो। बस ये तो हो गया बात होनी पे। जाहिरी रूप में क्या होगा? जाहिरी रूप में भी यही होगा, हाथ में कटोरा थमा देंगे राज्य, ऐसा करेंगे नहीं, ऐसा राज्य करेंगे नहीं। परीक्षा के लिए अगर कर भी दे तो क्या माड़ा है? अगर हमें परीक्षा देनी पड़ भी गई और हम लूट भी गए, वो सुनिए ना, एक वो जो राजा हरिश्चंद्र जी थे, हमेशा सत्य बोलते थे। जब उनकी परीक्षा हुई थी, मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, सबको पता है राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान आए थे धरती पे, राजपाट सब लूट गया था, सब कुछ लूट गया था, पत्नी बच्चे को भी बेच दिया था, तो क्या बाद में बिकने दिया था राज्य ने? मतलब उनके भगवान ने बिकने दिया था? खुदा के दर्शन दिए थे साक्षात। और अगर हाथ में कमंडल आ भी जाता है तो क्या बात है, आने दो, लास्ट तो पता है हमें राज्य मिलेंगे। हमें चाहिए क्या? राज्य तो चाहिए थे। अरुण भैया क्या चाहिए थे? राज्य तो चाहिए थे। परीक्षा हुई और कल्पने लगे, परीक्षा हुई तो तड़पने लगे। अब समझ आ रही है परीक्षाएं चल रही है, परीक्षाओं का सीजन चलता है तो परीक्षाएं चलती हैं। मेरी बेटी भी कहती है मम्मी कल छुट्टी कर लूं। मैंने कहा किस बात की छुट्टी? मम्मी मैं ना वो ड्रेस डिजाइनिंग के पेपर दे दे के और ये 12वीं के पेपर दे दे के मैं थक गई, कल सिर्फ प्रैक्टिकल है। मैंने कहा बेटे सुबह टाइम से स्कूल चले जाना और पेपर दे के आना, परीक्षा पास करनी जरूरी है। जब परीक्षाओं का समय चल जाता है ना तो बंदा थक जाता है, हार जाता है। नहीं, पर हमें ऐसा नहीं करना है सुंदर साहब, हमें नहीं थकना है, हमें नहीं हारना है। क्यों? क्योंकि हमारे राज्य हमारे साथ है, परीक्षा ले रहे हैं, नहीं ईमान है कि नहीं हारने दो। और अगर तन चला भी गया सुंदर साथ जी तो जाना ही है, आज नहीं तो कल इसने जाना ही है। कम से कम हमें ये तो तसल्ली है कि राज्य की राह में ये, मेरी बात को समझिएगा, कम से कम ये तो है हम भूखे रहे तो राज्य के लिए रहे, माया में रो रो के नहीं रहे, मस्ती में भूख लगती नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैंने पहले भी इस बात को शेयर किया था, खिलवत रूहों के ग्रुप में एक प्रश्न डाला था हमने कि भोग क्या है, कि भोग हम ऐसे क्यों कहते हैं कि जब हम भोग बोलते हैं, मतलब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भी भोग बोलते हैं, फिर सच्चिदानंद जी को भी भोग लगते हैं, फिर पांचों स्वरूप जब है ही राज्य, अलग अलग रूपों को भोग क्यों लगवाते हैं? ये प्रश्न ये था। और एक्चुअल में भोग क्या है, राज्य को भोग लगवाना क्या है? तो उस समय मेरे मुख से ये शब्द निकला था कि मैं भोग ही लगवा रही थी राज्य को। तो मैं राज्य को, उस टाइम मेरी सेवा पूजा चल रही थी, मैं भी आप ही की तरह श्रवण सुख लेती थी कभी कभी, कि अगर काम है तो चला के कानों में लीड और अपना काम भी करती रहती थी और सुनती भी रहती थी, मेरा भी ये याद। तो मैंने राज्य से पूछा, मैंने कहा राज्य बताओ ना भोग क्या है? क्या तेरा दीदार मेरा भोग है। राज्य ने मेरे से बोला कि तू जब मेरे सामने आ जाती है मुझे भोग लगवाने, कि तेरा दीदार ही मेरा भोग है। तो मैंने, राज्य ने मुझसे ऐसे बोला तो मैंने कहा राज्य फिर हमारा भोग भी तो आपका दीदार ही है और तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने ऐसे बोल दिया ग्रुप में, अगर वो वीडियो मिली तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा दीदी मेरे को तो ऐसा लगता है कि राज्य का दीदार ही भोग है।
और पता नहीं वो दीदी संतुष्ट थे या सुंदर साथ संतुष्ट नहीं थे, तो वो दीदी मुझे क्या कहते हैं, ठीक है रंजना, तुम बस दीदार कर लिया करो, बस पूरा दिन खाना पीना मत खाया करो। लेकिन उन दिनों सच में सुंदर साथ जी मेरे साथ ऐसा ही होता था कि सुबह में भोग लगवा के गई, मैंने हल्का फुल्का कुछ खाया और मेरे को पूरा दिन भूख ही नहीं लग रही, भूख लगती ही नहीं थी। शाम को जबरदस्ती 5 बजे तो दुकान पे किसी ने बोल दिया खाना तो खा लो, 5 बज गए, भूख ही नहीं लगती थी, ऐसे लगता था भूख लगी नहीं, वाकई में ही भूख नहीं लगती। उन दिनों ऐसी परिस्थिति, और मैं पतली भी हो गई थी। मैंने कहा राजी आप मुझे स्लिम ड्रीम देखना चाहते थे, इसलिए आप मुझे कुछ खिलाते पिलाते नहीं थे। इस तरह से मैं ऐसी ठिठोली करती थी राजी से। तो हमारा दीदार ही हमारा भोग है। तो सुंदर साथ जी, जैसे रू ने बोला कि मुझे वाणी चाहिए, ऐसे ही राजी हमारे घरों में आके बैठ, मुझे राजी चाहिए। जिसने कह दिया राजी चाहिए, वाणी उनके घर में आके पधराई गई और उनके घर में आके महाराज जी भी सूक्ष्म रूप से आके बैठ गए कि अब इन्हें रास्ता दिखाना है। जैसा कि सूक्ष्म रूप से आप सब लोगों के घरों में बैठे हैं और आप लोगों को, सब लोगों को और मुझको स्पेशली कि मुझको भी रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने चलना है और कैसे। आशिका को तो बुलाया था वन्ना जी, फिर वहां से आए उनके साथ। उनकी बहुत इच्छा थी, उनके घर में नहीं था आशिता, अच्छा, उनके घर में नहीं थे स्वरूप साहब, तो वो पन्ना जी बुलाया, फिर वहां से वो लेके आए, सेवा लेके आए, बहुत अच्छे से बदराई, इतना पूछो, इतना आनंद आया कि बस। ये जागृति का पहला कदम है जी। हम अपने घरों में राज्य को लेके आते हैं, राज्य का आह्वान करते हैं। अब भले आप लोगों के पास जहरी बारी महाराज जी नहीं है, बड़े महाराज जी जहरी बारी आपके पास नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में अब आपके पास आसपास सारा काम कर रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, आपके हृदय में बैठ के बात समझा रहे हैं। इतनी गहरी बात को कह देने वाला तो बात कह देता है, समझिएगा बात को, कि कह देने वाले की परिस्थिति क्या है कि उसने गहरी बात कह दी। वो गहरी बात समझने के लिए भी तो पात्रता होनी चाहिए सुंदर साथ जी। अब वो कहते हैं ना, अपनी वाणी में लिखा कि शेरनी का दूध तो कंचन के पात्र में ही समा सकता है, बाकी तो पात्र फाड़ के बह जाता है। वो होता है ना, लिखा है ना वाणी में, किरंदन किताब की चौपाई है, मैंने पढ़ी थी पहली बार तो मुझे बहुत लगी। अगर सामने वाले सुंदर साथ का गहरा अध्ययन है और उसने गहरी बात कह दी, तो समझने के लिए भी तो गहरी पात्रता होनी चाहिए। तो वो पात्रता कौन दे रहे हैं? राज जी दे रहे हैं, महाराज जी दे रहे हैं आपको। इधर महाराज जी कह रहे हैं, उधर सुनने वाले भी महाराज जी हैं जी। समझिए बात, आप लोगों के हृदय में बैठे महाराज जी आप लोगों को गवाही दे रहे हैं उस चीज की, कि सुनने वाले भी महाराज जी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बात है तो वही तो समझाएंगे ना, समझिए। तो सूक्ष्म गुरु तो किसी ना किसी रूप में काम करते ही करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने बस अभी शब्द ही समाप्त किए थे, इतनी देर में तो वो मेरे अंदर ही आके बैठ गए। और जब हमारे घर में वाणी पधराई होती है ना सुंदर साथ जी, सब लोगों के भाव यही होते होंगे, मेरे भी यही होते हैं, मेरे तो यही रहते हैं कि पहले क्या करते थे, पहले के समय में ना मैंने अपने बड़ों को देखा है कि हफ्ते के लिए गए, वाणी किसी को दे गए कि चलो आप इनकी सेवा पूजा करना, और मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं 2 दिन के लिए जाऊं, चाहे मैं 2 दिन के लिए, 2 एक पल के लिए। मेरे घर में जेंट्स नहीं है, तो मेरे घर में मेरे घर का जो जेंट्स है वो बड़े महाराज जी हैं। तो कोई भी समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं कहती हूँ महाराज जी आप बैठे हो ना, मुझे काहे की टेंशन है, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं पूरा घर परिवार उनके सारे छोड़ के चली जाती। जब राज्य हमारे घर के आके हमारे घर में पधरावनी हो जाती है ना महाराज जी की या राज्य की, तो उसके बाद हमारा डर खत्म हो जाता है कि घर में कुछ बुरा होगा, कुछ होगा। कोई गलत वस्तु हमारे घर अंदर एंटर नहीं कर सकती, हमारे घर में कुछ गलत हो नहीं सकता, बल्कि धीरे धीरे घर का माहौल बदल जाता है। धीरे धीरे राज्य सबके मनों में ऐसी शांति कर देते हैं, और एक मन में भाव, मैं ऐसे कहती थी ये बैठे हैं ना अपने आप संभाल लेंगे। मैं जब ऐसा कहती थी ना, तो एक बार कोई जीव सृष्टि, मतलब एक पड़ोसी हमारे घर आए, कहते हैं आपको कमी नहीं लगती आपके घर जेंट्स नहीं है? मैंने कहा बॉयफ्रेंड है। उस समय मैं बॉयफ्रेंड कहती थी, क्यों? क्योंकि पहचान नहीं थी। सच्ची कह रही हूँ, आज से 8-9 साल पहले की बात कर रही हूँ। मैंने कहा मेरे पास मेरा बॉयफ्रेंड है। तो कहते कौन है? मैंने बड़े महाराज जी की तरफ इशारा कर दिया। आज तो महाराज जी मुझे घूरते हैं बॉयफ्रेंड के नाम पे कि पति हूँ मैं तेरा। कहा तो बॉयफ्रेंड के चक्कर में बड़ी है। आज तो
आखिरी खाते हैं, पूरी डांट पड़ती है, मेरी पूरी क्लास लगती होती है। सुंदर साथ को ऐसे बोलती है, मतलब कुछ भी। मैंने उनको कहा मेरा बॉयफ्रेंड है, वो बैठते हैं, तो उनको लगा वो थोड़ी ना जीव सृष्टि थोड़ी ना पहचानेगी। अच्छा ये आपके गुरु नहीं है, आपके बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा जी ये मेरे बॉयफ्रेंड भी है, गुरु भी है, सदगुरु भी है, राज्य भी है, सब कुछ यही है मेरे लिए, तो सब कुछ यही है। एक जब प्रेमी को प्रेमिका में सब कुछ दिखने लगता है और एक प्रेमिका को प्रेमी में सब कुछ दिखने लगता है, तो मेरे बॉयफ्रेंड में मुझे शुरू से ही सब कुछ दिखता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सुंदर साथ जी, जब वाणी हमारे घर में पधराई जाती है या महाराज जी का स्वरूप पधराया जाता है, या हमारे हृदय में भी जब राज्य की बैठक हम सूक्ष्म रूप में महसूस करने लगते हैं, तो डर और जाहिर बारी रूप में घर में कोई भी प्रॉब्लम आती नहीं है, कोई डर रहता ही नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आएगी। जो समस्या धनी की हमें आजमाने के लिए है, और जब हमारे हृदय में आ जाता है तो माया का डर भी हमारे हृदय से समाप्त हो जाता है। ये सब सुंदर साथ अपने आप में महसूस करते हैं, और इसी शब्दों के साथ मैं इस अभी तक को यही विराम देती हूँ। अब अभी तक नहीं, एक प्रश्न है और हर दूसरे दिन मुझे याद दिलाते हैं कि आप सबके प्रश्न लेते हो, मेरे प्रश्न का आंसर नहीं देते हो। तो मैंने उनसे बोला जी मैंने इतने सारे प्रश्नों के आंसर दिए, आपको उसमें आंसर नहीं मिला? कहते नहीं, मुझे आंसर नहीं मिला, आप स्पेशली मेरे प्रश्न को रख के फिर आंसर दीजिएगा। तो मैं वो प्रश्न रख देती हूँ। प्रश्न उनका ये है कि मैं वाणी में हूँ, मैं राज्य में हूँ, और मैं राज्य की सानिध्यता भी महसूस करती हूँ, और मैं आपकी बीतक भी सुन रही हूँ। बीतक में मेरी रानी में तो बहुत फर्क आया। आप बात सुनते जाइएगा, आप सब लोगों का प्रश्न भी ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? कि मेरा मन शायद मुझ पे हावी हो जाता है। अब मैं अपने मन को देखने लगी हूँ या लगा हूँ, जो भी, मैं शो नहीं करना चाहती कि कौन है वो। मैंने कहा, फिर मैंने उनकी रात को सारी बात सुनी। मैंने कहा बोलिए आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं अपनी पत्नी से दुखी हूँ, मैं अपने बच्चों से दुखी हूँ, मैं अपने यहाँ के अपने पड़ोसियों से भी दुखी हूँ, मैं अपने मालिक से भी दुखी हूँ। मैंने कहा भाई इतने लोगों से दुखी हूँ और राज्य से सुख ले लीजिए, राज्य का सुख ले लीजिए, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। कहते मैं राज्य का सुख तो लेता हूँ या लेती हूँ, जो भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे दुख तकलीफ, पत्नी के पास बैठता हूँ तो मुझे दुख लगता है, बच्चों के पास बैठता हूँ तो मुझे मैं दुखी होता हूँ, और मैं दुकान पे जाता हूँ तो दुखी होता हूँ, या मैं पड़ोसियों के पास बैठता हूँ तो दुखी होता हूँ। तो मैंने कहा फिर आप सबके पास बैठना छोड़ दीजिए। क्या ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम हर किसी से मुंह फेर ले? घर में रहेंगे तो घर के 4 सदस्य है, तो हमें उनके साथ बिताना ही पड़ेगा ना समय। तो बहुत लंबी चौड़ी बात थी। बात प्रश्न ये था कि वो अभी भी राज्य में लगने के बाद, बीतक सुनने के बाद रैनी में सुधार है, अपने हृदय में सुधार नहीं आ पा रहा है, सबसे दुखी सुंदर सा। और वो कह रहे हैं कि मेरे लिए भी कोई कहानी सुनाओ। तो उनके लिए एक कहानी है, आप लोग भी सुनिएगा, शायद अपने को थोड़ा बहुत लाभ हो जाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दुखी तो हम भी हो ही जाते हैं ना माया से दुखी। जवाब देते जाइएगा सुंदर साथ जी, फिर तो कहानी सुनाने का फायदा नहीं, तो मैं उन्हें एकांत में सुना देती। सही है दीदी। होते हैं ना कहीं माया से दुखी, वाणी में होते हुए भी हमें ईमान हमारा कमजोर हो जाता है ना, ऐसे जी होते हैं दीदी। एक स्टोरी सुनी। एक शिष्य था, गुरु के पास गया, बड़ा दुखी, बहुत दुखी। सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, या जो को होस्ट है वो म्यूट कर दीजिए। राम जी कोई माइक चालू है, इसको बंद कर बहुत दीजिए। आवाज आवाज आ। एक शिष्य था, गुरु के पास गया, मायूस सा, चेहरे पे चिंता के भाव, टेंशन, दिमाग में डिप्रेशन, परमात्मा में लगा हुआ था लेकिन फिर भी टेंशन में था। गुरु के पास गया, गुरु से कहता है कि मुझे बहुत दुखी हूँ। तो गुरु ने कहा कि तुम तो परमात्मा में लगे हुए थे, तुम तो परमात्मा की भक्ति करते हो, तुम्हें काहे का दुख हो सकता है? तुम दुखी किस चीज से हो? जैसे हमारे सदगुरु हमारी बात सुनते हैं, ऐसे उसके गुरु ने उनकी सारी बात सुनी। उसने कहा मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, मैं जैसा कहता हूँ वो वैसा करती नहीं है, मुझे इस बात का दुख है। क्या और
क्या मेरे उसके चक्कर में मेरे बच्चे भी मेरा कहना नहीं मानते, मैं इसलिए दुखी हूँ। फिर उन्होंने कहा और कि तो घर का दुख हो गया, और क्या बाहर ना मेरे पड़ोसी कभी कोई चीज लाके मुझे दिखाएंगे, कभी कोई चीज मुझे लाके दिखाएंगे, कभी वो गाड़ी ले लेते हैं, कभी घर बना लेते हैं। तो मेरी पत्नी मुझे ताना देती है, देखो पड़ोसियों ने घर भी बना लिया, गाड़ी भी आ गई। तो मुझे जेलसी भी होती है उनसे, मेरा ईर्ष्या भाव भी खत्म नहीं होता, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे ताने देती है, मुझे ताना मारती है कि उनके घर में ये, हमारे घर में ये नहीं है, वो नहीं है। तो गुरु ने पूछा और क्या, एक मेरा मालिक है, मैं दुकान पे जाता हूँ, मुझे ऑर्डर ही दिए रखता है, 24 घंटे गधों की तरह काम कराता है, उसे इतनी भी सुध नहीं है कि हाँ भी 10 मिनट रेस्ट के दे दूं या इसको आराम करने के लिए कह दूं। तो कहने लगे और क्या यही दुख खत्म हो जाए मेरे जीवन में तो मैं अब परमात्मा को ना पालूं, मेरा जीवन सफल ना हो जाए। तो गुरु कहने लगते हैं बस इसके अलावा कोई और दुख है, तन का कोई दुख है कि तुम्हारा शरीर दुख रहा है, तुम बीमार हो, तुम क्या, नहीं जी मुझे मानसिक परेशानी है, बस यही परेशानी। अब गुरु ने उनको एक समस्या का हल दिया। गुरु ने कहा जिन जिन से तुम परेशान हो वापिस जाओ, उन लोगों से जाके बात करो, देखो कि वो भी तुमसे परेशान है क्या, या सिर्फ तुम ही परेशान हो रहे हो। चेक तो करो, क्या पता कोई बात ऐसी हो कॉम्बिनेशन बैठ जाए। वो अपनी पत्नी के पास गया, अपनी पत्नी को पूछता है कि तू मेरे से दुखी है। भाई उसकी पत्नी तो भड़क गई, मैं तो बहुत दुखी हूँ आपसे, इतनी ज्यादा दुखी हूँ कि मैं तो बस बच्चों की वजह से आपके साथ रह रही हूँ, नहीं तो मैं तो रहना ही ना चाहूँ। वही बात। वो कहता भी तुम मुझसे क्यों दुखी है, मैंने तो तेरे को कभी कुछ कहा ही नहीं। क्या कोई कहना मनदे हो तुसी, जेड़ी गल कहदा तुसी उल्टी गल करनी होंदी है, तुसी कोई ढंग दी गल करदे हो। कदे मेरी गल सुनी है तुसी बैठ के आराम नाल, कदे प्यार नाल, अद्धी गल कवांगी अद्धी सुन के तुसी भड़क पैंदे हो मेरे ते। मैं तो बहुत दुखी हूं तुहाडे तो, मैं गल ही नहीं करना चाहती तुहाडे नाल, तुसी बैठे क्यों हो मेरे कोले। वो सोचने लगा वही मैं इतना, मतलब मैं भी उनकी बात नहीं सुनता, जब वो मेरी नहीं सुनते इसका मतलब मैं भी नहीं सुनता। वो कह रही है ना पूरी बात नहीं सुनते, आधी बात नहीं बोल पड़। तो उसको अपने मन में फील हुआ, वो बच्चों के पास गया। बच्चे भी हैरान कि पापा कैसे बैठ गए पास में। बच्चों से कहता तुम मुझसे परेशान हो, बहुत परेशान है, कुंडली मार के बैठे हो जायदाद पे, 10 रुपए मांग ले तो 1 रुपया दे के काम छुड़ा देते हो, क्या करोगी, छाती पे लेके जाओगे सदन है। हम तो इतने परेशान है, कब आप जाओ और कब जायदाद मिले, कब हम ऐश करें। एक यूं नहीं कि हम नौकरियां करते फिर रहे हैं, खुद ने तो नौकरियां करी है, यूं नहीं कि हमें बिजनेस करवा दो है, इतना भी नहीं सोचते आप। 4 बातें सुनने को मिली, फिर वो सोचने लगा हाँ भाई बात तो सही कह रही है, धन तो मैं इनको देता नहीं, ये भी मेरे से दुखी है, वजह पता चली। अब वो अपने पड़ोसी घर में एंटर कर दी। अभी उन्होंने एंट्री करी नहीं थी, मतलब बाहर जैसे गेट के अंदर घुसे तो वो जो पड़ोसी था ना, वो पड़ोसन से क्या कहना था, जड़ा अपना पड़ोसी है ना, कहते को कुछ नहीं हैगा, जिन्ना अपने को धन दौलत हैगी है, जितनी भौतिकता हमारे घर में है इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये कितना मस्त रहता है देखना, इससे कोई टेंशन ही नहीं है, इसको कोई डिप्रेशन ही नहीं है कि मेरे घर में मेरे बच्चे सेटल नहीं है, मेरा घर नहीं बना हुआ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, गरीब अवस्था में भी रह रहा है लेकिन फिर भी खुश है, कितने आनंद में रह रहा है। वो वहीं रुक गया। वो कहता मैं क्या इससे जेलसी करूं, ये तो खुद ही मेरे से जेलसी कर रहा है, मैं इसकी भौतिकता देख के जल रहा हूँ और ये सोच रहा है कि मैं आनंद में हूँ, जबकि मैं खुद ही परेशान। मतलब वो इसका पड़ोसी भी उससे परेशान था कि आनंद में कैसे रहा। अब ये वो पड़ोसी से परेशान नहीं था, पड़ोसी भी उससे परेशान था, बच्चे भी उससे परेशान थे, माँ पत्नी भी उससे परेशान थी। सुंदर साथ जी वो जो आके मनन करने लगा तो भागा आया गुरु के पास। गुरु ने कहा क्या हुआ, क्या गुरुजी सारे दुखी थे मेरे से, क्या बात बताई उन्होंने, ये बात बताई, पड़ोसी ने क्या बताई, ये मैंने बस ये सुना, और मालिक ने क्या बताई। क्या मेरी इतनी सुनने के बाद मालिक के पास जाने की तो इच्छा ही नहीं बची कि मैं उससे भी पूछूं तुम मुझसे क्यों दुखी है, वो और इतनी पंचाली बातें सुना देता मुझे, तो कहीं ना कहीं वो भी मुझसे दुखी होगा ना। अब क्या कहते हैं, अब गुरु क्या कहते हैं, अब गुरु कहते हैं ये तुम्हारे मन की परिस्थिति, ये उन लोगों की परिस्थिति नहीं है।
दुख या सुख अनुभव करना तुम्हारे मन की परिस्थिति है, तुम्हारे मन मुताबिक हो जाएगा। अब तुम अपने आप को कैसे सुधारोगे? मैं मतलब तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? अब गुरु उसको समझाता है कि तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? क्या जब मेरी पत्नी मेरा कहना मानना शुरू कर देगी, बच्चे मेरे हक में हो जाएंगे, मेरा पड़ोसी मुझसे जेलसी नहीं करेगा और मैं भी उससे ना करूं, प्रेम भाव में रहेगा, मेरा मालिक मुझे प्यार से दुत्कार से पुचकार पुचकार के मुझसे काम कराता रहेगा, तो फिर गुरु ने कहा चलो फिर ऐसा कर लो, जाओ समझाओ सबको अगर ऐसा हो। पर मुझे भी पता है ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं करे। तो फिर गुरु क्या कहते हैं, ये तुम्हारे मन की परिस्थिति है, तुम्हारे मन के मुताबिक काम हो जाता है तो तुम सुख महसूस करते हो, तुम्हारे मन से हट के काम होता है तो तुम दुख महसूस करते हो। सुंदर साहब जी, ये हमारी परिस्थिति है या नहीं है? सामने वाला हमें कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन हम अपने आप में गिल्टी फील कर रहे हैं, अपने आप में ईर्ष्या द्वेष रख रहे हैं कि वो मेरा कहना नहीं मान रहा, कहना नहीं मान रहा। होता है ना, होता है ना अक्षिता? अक्षिता, ऐसा होता है ना कि हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाती है? होता है दीदी, ऐसा होता है। सबके साथ होता है या मेरे साथ ही ऐसा होता है? ये वो सुंदर सा हमारे साथ भी होता है सखी, हमारे साथ भी ये सब मतलब एक वो सुंदर साथ नालायक नहीं, हम सब नालायक है, हम सबके साथ ऐसा होता है ना? होता है ना ऐसा? एक मिनट जी, होता है दीदी, होता है। जी होता है, होता। तो उन सुंदर साथ को ये भी पता चला कि सबके साथ ऐसा होता है, सिर्फ एक उन्हीं की परिस्थिति नहीं है। अब समाधान क्या है? अब समाधान क्या है इस बात का? गुरु ने उसको समझाया, उसकी समझ में नहीं आया। क्या मैं नहीं समझ पा रहा इस बात? हम भी नहीं समझ पाते। समझ पाते हैं इस बात को? समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। उसने कहा गुरुजी आप मुझे कोई प्रैक्टिकल करके बताइए। जैसे इन्होंने कहा कि मैंने स्टोरियां तो बहुत सुनाई, उन स्टोरी में इनका भी जवाब आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। मन समझाया गया कितनी बार कि मन के हारे हारा है, मन के जीते जी। तो उसको भी नहीं समझ आया, तो उसके गुरु ने क्या किया, उसको एक साफ सुथरे आईने के सामने खड़ा कर। सुंदरता जी, समझने वाली बात है, पीक पॉइंट वाली बात है। हो सकता है हमें भी अपने दुखों से राहत मिले। साफ सुथरे शीशे के आगे खड़ा कर दिया और उसको कहा तू दिख रहा है इसमें? क्या हाँ मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। एक्चुअल में हम हैं, हमारी आत्मा तो शुद्ध पाकी है जी, ठीक है ना जी? अब क्या हुआ, उन्होंने मिट्टी दी उनको कहा अपनी पत्नी के नाम की मिट्टी शीशे पे डाल दी, उसने डाल दी। उसने कहा अपने बच्चों के नाम की मिट्टी भी शीशे पे डाल दी, उसने डाल दी। शीशा और गंदा हो गया। पड़ोसी के नाम की मिट्टी भी डलवा दी और अपने क्या कहते हैं जो उसका मालिक था उसके नाम की मिट्टी भी उस पे डलवा दी। अब शीशा हो गया गंदा, गंदा हो गया शीशा। अब उन्होंने क्या कहा, देखो इसको, दिख रहा है आपको? अपने आप को देख पा रहे हो? क्या नहीं देख पा रहा? कैसे दिख रहे हो? कैसे दिख रहे हो? गंदा गंदा शीशा चेहरा दिखेगा ना, गंदा चेहरा भी गंदा दिख रहा है, शरीर भी गंदा दिख रहा है, तन भी गंदा दिख रहा है और आत्मा भी गंदी, मतलब सब कुछ गंदा गंदा दिख रहा है। सुंदर साथ जी, हमारी आत्मा, फिर गुरु ने उनको समझाया कि तुम तो शुद्ध पाक हो, जो तुमने अपने मन पे ये मिट्टियां डाल रखी है ना, जो ये पर्दे डाल रखे हैं पत्नी के दुख के, बच्चों के दुख के और इसके दुख के, उसके दुख के, तो इस वजह से तुम अपने आप को नहीं देख पा रहे। जब तुम अपने आप को नहीं देख पा रहे तो तुम परमात्मा की प्राप्ति कैसे करोगे? जिस हृदय में राज्य ने आना है, सुंदर सा जी समझिए, जिस हृदय में राज्य ने आना है उस हृदय में तो मिट्टियां डली हुई हैं, ढेरों ढेर लगे हुए हैं। इसका दुख, उसका दुख, उसका दुख, उसका दुख, ईर्ष्या का दुख, द्वेष का दुख, लालच का दुख, लोभ का दुख, वो पड़े हुए हैं। अब इतनी गंदी जगह पे राज्य को कैसे बिठाओगे? कैसे आएंगे राज्य? फिर हम कहते हैं हमें राज्य नहीं मिल रहा, हमें सुख मिल नहीं रहा है, हमें आनंद मिल नहीं रहा है। हम आनंद की तरफ तो देख ही नहीं रहे ना, हम खुद ही मिट्टियां डाले जा रहे हैं अपने ऊपर, खुद ही परेशान हो जा रहे हैं। ऐसा या नहीं है सुंदर साथ जी? ऐसा ही है। वो सुंदर साथ बैठक में भी हो सकता है आपको मेरी बात समझ आ गई। अगर इसमें किसी सुंदर साथ को कुछ बात समझ ना आ रही हो तो वो पूछ ले,
शायद उस सुंदर साथ जी का भला हो जाए, जिनका ये प्रश्न है। दीदी आप एक बार समझाओ तो। दोबारा समझो। समझाओ दोबारा। तो साथ जी, हमारी आत्मा पवित्र पाक है, किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। जीव हमारा 14 लोक ब्रह्मांड का है। समझते जाइएगा, थोड़ी गहराई की बात समझा रही हूँ, जाहिरी बारी तो समझा चुकी हूँ। और हमारा जो ये मन है ना, सतमन और असतमन, ये भी इसी 14 लोक ब्रह्मांड का है। जब ये असत मन जीव का संग कर लेता है, पहले मैं असत मन की बात करूंगी, क्योंकि ना बुराई जल्दी कैच होती है और अच्छाई कैच नहीं हो पाती है। तो पहले देखा है ना, किसी भी सुंदर साथ में अच्छाई होगी उसका बखान कोई नहीं करेगा, अगर एक बुराई होगी तो उसका बखान होता है ना हमारे साथ भी ऐसा। तो पहले असत मन की बात करते हैं। जब असत मन, मेरे हाथ को भी देख लीजिएगा, जब सत मन असत मन जीव का संग कर लेते हैं, जीव उसका संग कर लेता है, जीव पे हावी हो जाता है, तो जीव क्या करता है? बुरे बुरे कर्म करता है। समझ रहे हैं आप? हाँ। और जब सतमन जब सतमन जीव का संग करता है, तो हमें इससे भी दुख है, उससे भी दुख है। हालांकि कोई हमें आके नहीं कह रहा है, कोई हमें डंडा नहीं दे रहा है, कोई हमें मार नहीं रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि गालियों के बांध दे रहा है हमें। ये इसकी नजरें ऐसी हैं कि ये हमें कचोट रही हैं। क्यों? कि उसके मन में कुछ हो ना हो, सामने वाले के मन में कुछ हो ना हो, हमारे मन में खोट है। सुंदर सा जी, बात को समझिएगा, क्योंकि हमारे मन ने, अब एक बच्चा कोई गलती कर रहा है, चोरी कर रहा है, समझ लीजिए, असत मन के भाव में आके चोरी कर ली, और माँ बाप ने आके उसको डांट दिया या 2 थप्पड़ लगा दिए, तो माँ बाप बुरे या बच्चा बुरा? माँ बाप तो उसके भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें बच्चे को बुरा लगा, है ना? बच्चे की रहनी अच्छी नहीं है, तो माँ बाप उसे सुधारना चाहते हैं। ऐसे ही सुंदर साथ जी, हम किसी से मन में कलप रहे हैं, किसी से गलत भावना रख रहे हैं, किसी से कुछ रख रहे हैं, हमें बुरे लगते हैं। एक छोड़ना अलग चीज होती है और बुरा लगा के छोड़ना अलग चीज होती है। तो हमारा जब असत मन क्या कहते हैं, जीव का संग कर लेता है, तो हम बुरे बुरे कर्म करते हैं। और जब हमारा सत मन, ध्यान से सुनिएगा, ये समझने वाली बात है, सत मन का जीव संग कर लेता है, तो हम क्या, अगर कोई हमारे साथ गलत भी कर जाता है ना, तो हम ये सोचते हैं शायद इसकी कोई मजबूरी है। अगर ये हमसे सेवा मांग रहा है, इसने हमसे सेवा के लिए कुछ कह दिया है, या हमें किसी की सेवा पता चल रही है कि हमने किसी की सेवा करनी है, तो इसकी कोई मजबूरी है, ये सुंदर साथ मजबूर है। ये अगर ये कुछ कह के गया है तो इसकी कोई मजबूरी है, ये कोई टेंशन में है। अब एक बीमार बच्चा होएगा और वो दर्द से रो रहा हो, मतलब किसी बच्चे को दर्द हो रहा हो और वो जोर से चिल्ला रहा हो, तो हमें क्या लगता है? हम ये सोचेंगे कि वो बच्चा चिल्ला क्यों रहा है, हम ये सोचेंगे ना इसकी मजबूरी है, ये दर्द में है इसलिए चिल्ला है, और दूसरा परमात्मा में नहीं लगा हुआ है इसलिए इसको दर्द में आराम नहीं आ रहा है, ऐसे ही सोचेंगे ना। तो जब सत मन जीव का संग कर लेता है, तो हमें सामने वाले की भी मजबूरी समझ आ जाती है। अब कोई सुंदर सा चिल्ला रहा है, चीख रहा है, वो क्या कहते हैं, आश्रम में भी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, घर में भी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इसका मतलब उसे राज्य नहीं मिले। अगर राज्य मिल गए होते तो उसको आराम ना पहुंचता। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई सहमत है मेरी बात से? वो राज्य को पाने के लिए मंदिर आश्रम गया और उसको मंदिर आश्रम में मेरे साथ का सुख सानिध्य नहीं मिला, तो वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो इसका मतलब उसको राजी नहीं मिले, नींद में है वो। अगर वो चिल्ला रहा है तो वो नींद में है। जो एक उसे पता होगा कि ये क्यों चिल्ला रहा है, क्योंकि इसे राजी नहीं मिला, इसे राजी की अनुभूति, इसे राजी का सानिध्य नहीं मिलता है। नहीं तो राजी इसको अंदर से तसल्ली देते, बेटा चिल्लाना नहीं है सुंदर साथ क्यों। आवाज कट रहा है रंजना दीदी, आवाज कट रहा है रंजना दीदी, अभी भी कट रही है। मेरे मोबाइल में खिचखिचा रही आवाज, आपको कट रही है? हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही आ रही है। हाँ जीव सत का संग कर लेता है तो वो राजी की राह में चल पड़ता है। तो उसके अंदर पत्नी का दुख, अगर पत्नी ताना भी देके जा रही है, पत्नी ने क्या ताना दिया
कि पड़ोसियों के गाड़ी नहीं है, तुम्हारे हमारे घर भी गाड़ी नहीं है, या उनके बच्चे देखना कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो अब प्यार से अपनी पत्नी को कहेगा, जितना है उतने में सब्र करना सीखो, प्यार से समझाएगा, वो चिल्ला के थोड़ी ना समझाएगा, उसकी पूरी बात सुनेगा, उसको प्रेम भाव से समझाएगा, क्योंकि वो प्रेम भाव में है, राज्य से मिला हुआ, राज्य से धनी से इश्क करता है। मीठा मीठे से मिलके आएगा तो मीठा हो जाएगा या कड़वा हो जाएगा? मीठा ही होगा। मीठा ही होगा ना। तो वो प्रेम से अपनी पत्नी को समझाएगा, नहीं अपने को जितना है उतने में रहना है, अपने को क्या लेना देना उनके पास गाड़ी है, हमारे पास अपनी 11 नंबर की गाड़ी, जहाँ चलना है चलते हैं। उसको तो फिर ट्रैफिक का खतरा है, हमारी 11 नंबर की गाड़ी ट्रैफिक में से कभी भी निकल जाएगी। है कि नहीं है? जिनके पास बाइक है, सुनिए, जिनके पास बाइक है और किसी के पास बाइक नहीं है, सामने वाले के पास गाड़ी है, गाड़ी तो फिर ट्रैफिक में फंस गई तो 1 घंटा खड़ी रही, बाइक वाला जगह निकाल ही लेगा, और पैदल तो बाइक वाले से भी तेज निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एकदम सही बोला रचना दीदी। प्रेम से समझाएगा ना अपनी पत्नी को, चिल्लाएगा थोड़ी ना, चीखेगा थोड़ी ना। अब बच्चे कह रहे हैं कुंडली मार के बैठा है तू, मतलब पिता को, कि तू कुंडली मार के बैठा है जायदाद पे, तो प्रेम से पिता समझाएगा, बेटा कि जायदाद मैंने बहुत मुश्किल से इकट्ठी की है, तुम लोगों के लिए की है, मेरे जाने के बाद तुम्हारे ही काम आएगी, लेकिन अब तुम इस जायदाद का उतना उपयोग करो जितनी तुम्हें जरूरत है, और अपने बिजनेस को अपने स्टिल के दम पे आगे बढ़ाओ। वो प्रेम भाव से अपने बच्चों से बात करेगा या यूं कहेगा, नहीं नहीं मैं नहीं देता जीते जी जायदाद, मेरे मरने के बाद ले लेना, जीते जी तो मैं कुंडली मार के ही बैठूंगा। नहीं करेगा ना ऐसा? नहीं करेगा। नहीं करेगा ना सुंदर साथ जी? वो बच्चे भी प्यार से समझेंगे कि जब पापा के जाने के बाद भी हमारी है और जीते जी भी हमारी है, लेकिन हमारे पापा हमें कुछ बनाना चाहते हैं कि उनके जाने के बाद उन्हें दिक्कत ना हो, तो वो बच्चे भी समझेंगे उस बात को। समझेंगे या नहीं समझेंगे सुंदर साथ? समझेंगे। अगर समझदार होगा तो समझ जाए। जब अपने घर में इतना प्रेम होगा, इतना लगाव होगा, तो उसे पड़ोसियों की जरूरत है? नहीं है। पड़ोसियों को देखने की जरूरत है? वो अपने घर में ही मस्त रहेगा। तो मूल मिलावा बनाना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। हमारे हाथ में। प्रेम से समझाइए, एक बार नहीं समझेंगे बच्चे, 2 बार नहीं समझेंगे, तीसरी बार समझेंगे। श्री जी ने हमें जायदाद दी वाणी के रूप में, जायदाद दी वाणी में, हमें डांट के, प्यार से, लाड से, गुस्से से, हर तरह से समझाया, हर तरह से समझाया। और सबसे बड़ी बात सुंदर साथ जी, जो मुझे इंद्रावती जी की लगी, जो मेरे दिल को छू के गई जब मैंने वाणी पढ़ी, कि सब बातें उन्होंने अपने पे कही। किसी सुंदर साथ के ऊपर बात कही नहीं। बिहारी जी को ताने मारे? नहीं मारे। मारे बिहारी जी को ताने? नहीं मारे। उनसे सुंदर साथ जी को ताने मारे? औरंगजेब को ताने मारे? किसी को नहीं मारे, अपने ऊपर लेकर ही कहा है। अपने ऊपर ही लेके सारी बात उन्हें हमें समझाई, अपनी जायदाद अपने अब जो सुंदर साथ उस जायदाद का हकदार होएगा, उस जायदाद को लुटा देगा फालतू में, या पहले उसका मंथन करके उसके वचनों को सुंदर साथ को देगा? क्या करेगा बताइए आप? पहले खुद मंथन करेगा, मंथन करेगा, करेगा तभी तो किसी को समझाएगा। नहीं तभी तो समझा पाएगा। हाँ जी दीदी, मंथन करेगा तभी तो समझा पाएगा। अगर श्री जी ने हमें वो वाणी दी, वो हमारी जायदाद है। 1 मिनट दीजिएगा, मैं गेट खोल लूं। वो हमारी जायदाद है। अब महाराज जी जब उनका शरीर अंतर ध्यान होगा गए, तो वो कहीं नहीं है, यही है सूक्ष्म। अब जो ये अभी तक हमें दे के गई है, ये हमारी जायदाद है या नहीं है? बड़ी जायदाद है। जायदाद है। कितनी बड़ी जायदाद है? एक कहानी की तरह राज्य इसको पढ़ना, और एक महाराज जी के दिल की बात महाराज जी समझा रहे हैं, उस तरह से पढ़ना, तो ये हमारी जायदाद है ना दीदी? सबसे बड़ी जायदाद। हम ये जायदाद, अब ये जायदाद हम किसी को भी दे सकते हैं, जीव सृष्टि को दे सकते हैं, लो जी तुम भी पढ़ लो, लो जी तुम भी पढ़ लो, लो जी तुम भी पढ़ लो। ये सृष्टि को समझ ही नहीं आनी है।
ये सच्ची को समझ ही नहीं आनी, बताएंगे भी तो। एक स्टोरी के माध्यम से तो सब कहते हैं, मैंने बहुतों से सुना है। मैं कहती हूँ आपने महाराज जी की बितक पढ़ी, बहुत पढ़ी, जहां से मर्जी पढ़ लो महाराज जी का प्रसंग, ऐसे बोलते हैं सुंदर साथ, जहां से मर्जी पढ़ लो महाराज जी का प्रसंग, वहां से ही अच्छा लगता है। सिर्फ एक स्टोरी के माध्यम से, एक रोचक स्टोरी के माध्यम से, कि महाराज जी ने पर्वत चढ़ा, मृतंग ऋषि उनको नहीं मिले, फिर हनुमान जी ने दर्शन दिए, दिव्य पुरुष ने दर्शन दिए, फिर महाराज जी अपने घर चले गए, फिर महाराज जी ने फिर घर छोड़ दिया, फिर उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ। एक कहानी पे तौर पे नहीं महाराज सुंदर साथ जी, महाराज जी ने एक एक शब्द में अपना दिल खोल के रखा है इसमें बातूनी भेदों के शब्द है या नहीं है, शब्द तो मैं अपनी तरफ से नहीं लाई, एक एक शब्द में बातूनी भेदों, एक एक शब्द में महाराज जी अपने दिल की व्यथा गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं महाराज जी, तुम्हारे मठ में आके क्या बैठ गया, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए, एक रात बितानी तुम लोगों ने भारी कर दी। इस तरह से महाराज जी अपनी बितक बता रहे हैं। और एक हाँ महाराज जी अपने हनुमान जी के मठ पे बैठे तो महाराज जी कह रहे हैं कि आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया, मैं तो जान से जा। इस नॉर्मल वे में महाराज जी की बात पढ़ना और एक हृदय से महाराज जी की बात को पढ़ना, ये कोई कहानी या स्टोरी नहीं है, ये उनके जीवन की जीवनी है। जो बड़ी बितक है श्री जी की और इंद्रावती जी की और धनी देवचंद्र जी की बितक, वो कोई मामूली कहानी नहीं है कि राज जी ने जाके जगाया। जो उन लोगों को प्रॉब्लम्स आई रास्ते में, जो उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को पार किया, 12 मोमिनों ने औरंगजेब के यहाँ जाके कोड़े खाए, मामूली बात थी ये, हमने खाए हैं? हमें तो जरा सा माया सताने लगती है, हम पिटने बैठ जाते हैं। हाय राज जी आ की करता, हाय राज जी मेरा पति चला गया, हाय राज जी मेरा पति दूजी औरत को चला गया, हाय राज जी मेरे बच्चों ने मेरा कहना नहीं माना, हाय राज जी मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं, मेरे पे चिल्लाते हैं, हाय राज जी ये पढ़ाई नहीं करते। हमारी तो यही हाय हाय नहीं खत्म हो रही। और उन्होंने अपने घर परिवार अपने बच्चे नहीं छोड़े, सिर्फ किसके लिए, राज्य को पाने के लिए और सुंदर साथ को रास्ता दिखाने के लिए। क्या जरूरत है उनको इतनी बड़ी बड़ी जीवनियां लिख के जाने की, क्या जरूरत? उन्होंने राज्य को पा लिया था, अपना मस्त रहती, जो ब्रह्म सृष्टि होती अपने आप पा लेती, भटकती रह जाती। 400 वर्षों से वाणी होने के बाद भटक रही है, महाराज जी की बीतक होने के बाद अब भी भटक रही है, तो और 400 वर्ष क्या युग ही बीत जाते और हम अपने आप को जीवों में आके भूल जाते। हमें अपनी पहचान कराई जा रही है सुंदर साहब, तो हमें अपने शीशे पे मिट्टियां नहीं डालनी, अपने सत्वन को प्रभावित करना है। किसके बल से? रास्ता क्या है सुंदर साहब जी, रास्ता क्या है? सब बोलेंगे एक साथ, रास्ता है इश्क और ईमान। प्रॉब्लम आए, ईमान है हमें पक्का राज्य पे, कुछ नहीं होगा। अगर होगा भी तो तन ही तो जाएगा, तन तो वैसे भी जाने ही जाना। अरे राज्य की राह में तन चला भी गया तो वो सफल है, या माया के लिए पिट पिट के तन गया तो सफल है? देखा ना जीव शिष्ट को, माया में टेंशन डिप्रेशन लेके थोड़े दिन बाद पता चलता है इनका गमन हो गया, स्वर्गीय हो गई। क्यों? टेंशन लेते थे। अगर हम राज्य की टेंशन ले रहे हैं, हम राज्य से मुलाकात करना चाहते हैं और हमें सुनने ही हो गए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, अगर उस परिस्थिति में हमारा तन चला जाए तो वो सार्थक है या वो सार्थक है? सुंदर साहब जी, राज्य के कार्य में काम करने के सार्थक है दीदी, सार्थक है ना? तो सुंदर साहब जी, किस बात का खतरा है? लास्ट एक ही खतरा है कि तन चला जाए। जाने दो, जाने दो, लुटा देंगे हम तेरी उस राहों में जिस राहों में तू चला। कहते हैं ना, कहते हैं ना, वैसे तो हम एक भजन है, जिथे जिथे नजरा पैंदियां ने तेरियां उत्ते उत्ते मेरा दिखदियां तेरियां, कि हमें जहां जहां नजर पड़ती है तेरी मेरे दिख रही है। लेकिन एक चौपाई आई है ऐसे वाणी में, चौपाइयां फिर मुझे याद नहीं रहती सुंदर साहब जी, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि वो कहते हैं कि मैं उस राहों पे, जिस राहों पे मेरे सदगुरु चले, मैं अपने तन को लुटा दूं। आती है ना चौपाई, श्री जी ने बोली, शायद धनीदेव चंद्र जी के लिए, पता नहीं किसी सुंदर साथ ने बोली है कि जिन जिन राहों पे मेरे सदगुरु चले, मैं उन राहों पे अपनी क्या कहते हैं, मैं अपना जीवन, अपना तन मन सब लुटा दूं। तो क्या लुटाना है? क्या महाराज जी पर्वत पे चढ़े तो हम पर्वत पे जाके लुटाएंगे?
मतलब उनके वचनों को अपने जीवन में ऐसे उतार लें कि हमारा तन अगर जाता है तो जाए, पर हमारी आत्मा राज्य में लगी रहनी चाहिए, राज्य में लगी रहनी चाहिए। इस बीतक को चलते हुए 1.25 महीने से ऊपर हो गया सुंदर साहब जी, 1.5 महीना होने को आ गया। 6 जनवरी को ये शुरू हुई और आज 20 फरवरी हो गई और बीतक आधी हुई है। इसको अगर मैं पढ़ के राज्य, अगर मैं नहीं, अगर महाराज जी से पढ़ के एक स्टोरी की तरह सुनानी होती तो ये बीतक अब तक 3 बार हो चुकी होती। अगर हम इसे पढ़ते रोज 1.5 घंटा 2 घंटा तो ये 3 बार हो चुकी होती। 10 दिन में बीतक खत्म हो जाती, फिर 10 दिन में हो जाती, तो 10 दिन में हो जाती है ना। हाँ जी। महाराज जी इतनी स्लो क्यों कर रहे हैं? हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें, अपनी रहने में सुधार लाएं। जहां जहां हम कमियां कर रहे हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म अपनी कमियां देखें। तो सुंदर साथ जी ये तो टेंशन लेनी नहीं है कि पत्नी ये कह रही है, बच्चे वो कह रहे हैं, पड़ोसियों के घर ये आ गया है, मालिक ये कह रहा है। बस जहां परिस्थिति पहले संभालो, जहां परिस्थिति संभलने वाली हो प्रेम भाव से समझाओ। नहीं संभलती हो, जहां भी नहीं संभलती हो पहले पूरी कोशिश कर लो। महाराज जी ने शुरू में ही कह दिया कि अगर किसी से दुखी हो ना तो इतने दुखी हो जाओ उससे कि वो सोने का बर्तन भी बन के आ जाए ना तो तुमने उसको नहीं अपना। कहा था ना महाराज जी ने शुरू से ही कह दिया था अभी तक कि इतने दुखी हो जाओ उससे और समझाना है उसको, समझा लो, बुझा लो, प्यार से समझा लो, फिर भी कोई नहीं समझता है। चाहे वो परिस्थिति है, चाहे व्यक्ति है या विचार है, कुछ भी है। करना क्या है? महाराज जी ने हमें अगला रास्ता दिया, ओढ़ा राज्य के ईमान का कंबल और हाथ में लिया लोटा इश्क का, चलो बाहर। रास्ता क्या है? इश्क और ईमान। रास्ता क्या है? इश्क और ईमान। इश्क और ईमान। जब माया का कोई दुखाएगी ईमान की कमान पकड़, जब माया का कोई दुखाए ईमान की कमान पकड़ ली, तू है सब है कोई दिक्कत नहीं। और जब कोई हम पे वार करे, कोई हमारा कुछ बिगाड़ने के लिए गए, ये बिगाड़ देंगे वो, अरे हम धनी के इश्क में क्या बिगड़ जाएगा, हमारा तन ही तो जाएगा, जाने तेरी राहों में लुट जाना कहता है। अब मुझे राजी कहते हैं बातें तो इतनी बड़ी बड़ी, खुद टेंशन लेती है, लेकिन अब मेरे को टेंशन नहीं होती है सुंदर साथ जी। 2 दिन से नहीं हो रही है, किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। अब तो ऐसा लगता है हाँ ईमान अब राजी पक्का कर ही देंगे। अब राजी मेरे हृदय में बैठ के मुझे ऐसे कहते हैं तुझे तेरे मुंह से कहलवा के पक्का करूंगा मैं। अंदर तो तू मुंह से कहती है ना, हम कहते हैं ना कि हम कहने में है कि हम राज्य में है, हम कहने में है कि हम रहनी में है, हम रहनी ऐसे करेंगे। राजी कहते तेरे से मुंह से ही कहलवा के तेरा ईमान पक्का करूंगा। ऐसी पक्की हो जाएगी डिटेल कि घर में कुछ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे होना पड़ेगा। जब सुंदर साथ मैं आप सब सुंदर साथ के बीच में जाऊं और मेरी रहनी ना हो और मैं खुद ही महाराज जी के वचनों पे ना चल रही हूँ तो आप मेरी बात सुनेंगे? सुनेंगे? नहीं सुनेंगे ना? नहीं सुनेंगे। तेरे मुंह से कहलवा के तुझे पक्का करूंगा मैं, तुझे रहने में नहीं। काम तो वो मेरे पे कर रहे हैं जी असली तो। अब मेरे साथ कल परिस्थिति हुई है ऐसी, कुछ मुझे जंजाल लगा और मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी वहां से निकलने की, मैं निकल नहीं पा रही थी। तो सतमन को बढ़ावा दे के बल किया राज्य का, ओढ़ा कंबल और निकल लिए बाहर। कुछ होश नहीं पीछे क्या होगा जो देखी जाएगी। अब यहाँ से उठो। सुंदर शाह जी इतना आत्म बल मेरे में नहीं था जितना मुझे बीतक पढ़ने के बाद अब आ रहा है। इतना ईमान मेरा भी पक्का नहीं था, लेकिन अब पक्का होता जाए। तो सुंदर साहब जी रास्ता है इश्क और ईमान का, रास्ता तय करके सदगुरु से मिलेंगे, राज्य से मिलेंगे। तो फिर हमें ये चीजें, छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हमारे घरों में, तो अब हम घर पे होते हैं तो हमारे घर के डरने लग जाते हैं कि अब ये बोलने नहीं देगी, ये ज्यादा तेज आवाज में नहीं सुनेगी। अब मैं आज घर में हूँ, जैसे मेरी छुट्टी है, मैंने छुट्टी करी हुई है, मेरी थोड़ी तबीयत ढीली थी इसलिए। अब मेरी मम्मी को तो रात से टेंशन हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको बड़बड़ करने की आदत है, वो अपने आप में कुछ बोलती रहती है। मैं उन्हें कहती हूँ मेरे सामने नहीं बोलोगे, उस कमरे में जाके बोलोगे, मेरा ध्यान ना भंग कर। तो घर वाले भी उस तरह से रहने लग जाते हैं कि नहीं ये नहीं सुनेगी अब किसी की, कोई नहीं बोलेगा इसके सामने।
खाना दो ना दो चले, ठीक है ना सुंदर शाह जी। तो कृपया करके अपने को चाम में नहीं, अब रैनी में आना है। हमारी चमड़ी ने बहुत कह लिया हम रैनी में, हमें राज्य चाहिए, हमें राज्य चाहिए। अब चाम को बंद कीजिए और रैनी में हमने आना है। और महाराज जी तो मुझे इस तरह से चला रहे हैं कि तुम मुंह से बोलेगी और तू फिर रैनी में आएगी तो बात बनेगी, तेरे मुंह से ही कहलवाऊंगा मैं। तो वो मुझसे ये सेवा ले रहे हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मुझे ये सेवा दे रहे हैं और आप इतने ध्यान से अभी तक सुनते हैं। तो मेरे मन में भी एक जागृति आती है कि कितना प्यारा सुंदर सा। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय।